द विज़र्ड पाथ फ्रॉम द सिम्युलेटर। अध्याय 841 दायरे में सफलता और जीवित प्राणियों की विरासत सदस्यता अनुरोधित _2। इसका मतलब था कि उसने वास्तविकता में 10वें चरण के साधक बनने का अनुभव भी प्राप्त कर लिया था। न केवल वह वास्तविकता में मजबूत हो गया था, बल्कि इसका मतलब यह भी था कि वास्तविकता में जादूगर अमर साधना पथ का विस्तार करना उसके लिए कुछ हद तक आसान होगा। ये निश्चित रूप से उसके लिए समय बचाने वाला था। जबकि कहावत एक सिद्धांत को समझने से बाकी सभी को समझना आसान हो जाता है एक अतिशयोक्ति हो सकती है, इसमें कुछ सच्चाई थी। कम से कम मिल्टन चेनी ने ऐसा सोचा था। बेशक इस पुनर्जन्म सिमुलेशन में 10वें चरण के दायरे में साधना करना किसी भी तरह से आसान काम नहीं था। इसे बेहद मुश्किल भी कहा जा सकता है। आखिरकार वह वास्तविकता में सीमा साधक पर केवल 9वें चरण का था, अभी भी 10वें चरण के दायरे को छूने से बहुत दूर था। ये चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो, यह असंभव नहीं था। अब तक मिल्टन चेनी के पास पहले से ही एक साधना पद्धति थी और उन्होंने साधना पथ पर अपने पहले कदम उठाए थे। ये कहा जा सकता है कि सबसे कठिन समस्या पहले ही हल हो चुकी थी। इसके अलावा मिल्टन चेनी के पास एक ऐसा लाभ था जो अन्य साधकों के पास नहीं था, उन्होंने अपने वास्तविक स्व के दायरे को बनाए रखा। इसका मतलब यह था कि 9वें चरण की सीमाओं तक उनकी सुरक्षा चिंता का विषय नहीं थी। जब तक वह उन अत्यंत शक्तिशाली साधकों को भड़काते नहीं, तब तक एक अच्छा मौका था कि वह कदम दर कदम 9वें चरण के साधक की सीमा तक पहुंच सकते थे। जो उसे फंसा सकता था वह केवल 9वें चरण और 10वें चरण के साधकों की सीमा के बीच की सीमा थी। ये सिम्युलेटर की सीमाओं पर भी निर्भर करता था। हालांकि मिल्टन चेनी ने 5 पुनर्जन्म सिमुलेशनों को ढेर करने के बाद इस दुनिया में प्रवेश किया था, फिर भी वह इस बारे में स्पष्ट नहीं थे कि उनका शरीर किस अंतिम सीमा तक पहुंच सकता है। यदि उसकी सीमा 10वें चरण क्षेत्र तक पहुंच सकती थी, तो इस बात की काफ़ी संभावना थी कि वह पुनर्जन्म सिमुलेशन के इस दौर में 10वें चरण जेड स्पिरिट कल्टीवेटर बनने के लिए साधना कर सकता था। लेकिन यदि उसके शरीर की सीमा वास्तविकता के समान ही थी, 9वें चरण की सीमा तक भी, तो चाहे मिल्टन चेनी कितनी भी मेहनत से साधना करें, उसकी सीमा 9वें चरण की सीमा पर ही होगी। बेशक उसकी सीमा कहाँ थी, मिल्टन चेनी को इस समय पता नहीं था। आखिरकार उसने इस दुनिया में साधना के मार्ग पर चलना अभी अभी शुरू किया था। चाहे वह 9वां चरण क्षेत्र हो या 10वां चरण क्षेत्र, दोनों अभी भी उससे कुछ दूर थे। व्हाइट रॉब एल्डर ने मिल्टन चेनी के चिंतन को बाधित नहीं किया। अपनी सलाह देने के बाद वह सीधे चले गए। मिल्टन चेनी ने इस पर आगे कुछ नहीं कहा। अब जब वह साधना पथ पर चल पड़ा था, तो उसका जीवनकाल भी काफ़ी बढ़ गया था। अब उसका जीवनकाल कम से कम कई लाख साल था। ये समय अवधि उसके लिए उच्च क्षेत्र में साधना करने के लिए पर्याप्त से अधिक थी। भले ही उसे सुधार करने के लिए सक्रिय रूप से साधना करने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन मिल्टन चेनी निष्क्रियता का चयन नहीं करेगा। आखिरकार अगर वह जेड स्पिरिट को सक्रिय रूप से उत्तेजित करता है, तो साधना की गति तेज हो सकती है। चूंकि उसके पास करने के लिए और कुछ नहीं था, इसलिए साधना ही उसका कार्य था। अगर कुछ अप्रत्याशित नहीं हुआ, तो मिल्टन चेनी अपना समय कड़वी साधना में बिताएंगे। समय बिना किसी जल्दबाजी के बीत गया और 20,000 साल एक झटके में गायब हो गए। बनिंग डोमेन के मुख्य क्षेत्र के भीतर मिल्टन चेनी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं, अपने साधना सत्र को रोक दिया। अपने भीतर हो रहे बदलावों को महसूस करते हुए मिल्टन चेनी के दिल में एक हल्की हलचल पैदा हुई। पहला रियल्म ब्रेकर थ्रू बहुत दूर नहीं लगता, मिल्टन चेनी ने खुद से सोचा। अब उनका रियल्म स्पष्ट रूप से पहले चरण की सीमा पर था। इस बिंदु तक पहुंचने में 20,000 साल लग गए, जो वास्तव में बहुत कम समय था। यह अनुभूति सिर्फ शारीरिक बदलावों से ही स्पष्ट नहीं थी, बल्कि उन्हें हाल ही में एक आसन सीमा का भी एहसास होने लगा था। बेशक ये सीमा अंतिम सीमा नहीं थी, ये सीमा दर्शाती थी कि उनका रियल में एक ब्रेकर थ्रू के कगार पर था। ये ब्रेकर थ्रू निश्चित रूप से एक परिवर्तन होगा, जिसके बारे में मिल्टन चेनी पूरी तरह से आश्वस्त थे। अगले ही पल मिल्टन चेनी चौंक गए, क्योंकि उन्हें अचानक अपनी आत्मा की गहराई में लाइट और डार्क टोकन से एक असामान्य हलचल महसूस हुई। ऐसा पहली बार हुआ था। मिल्टन चेनी के मन में विचारों की झड़ी लग गई, लेकिन उन्होंने अस्थायी रूप से उन्हें किनारे कर दिया। बनिंग डोमेन के मुख्य क्षेत्र में केवल वे ही रहते थे। व्हाइट रॉब एल्डर उनके आसपास नहीं था। हालांकि मिल्टन चेनी को कोई विशेष भावना महसूस नहीं हुई। एक क्षण बाद जब लाइट एंड डार्क ऑर्डर ने अपनी गति रोक दी, तो मिल्टन चेनी के मन में अपरिचित स्मृति का एक धागा उभरा। जीवन की विरासत, मिल्टन चेनी ने खुद से कहा। स्मृति के इस खंड को स्मृति के रूप में लेबल किया गया था, लेकिन यह वास्तव में एक विरासत की तरह लग रहा था। अपनी सफलता की पूर्व संध्या पर मिल्टन ने लाइट एंड डार्क ऑर्डर की विरासत को अनलॉक कर दिया था। हालांकि ये सिर्फ शुरुआत थी और इस समय मिल्टन अभी भी स्पष्ट नहीं थे कि यह वास्तव में क्या दर्शाता है। मिल्टन ने अपने दिल में विविध विचारों को दबा दिया। हालांकि वह इस समय अस्पष्ट था, इसका मतलब यह नहीं था कि वह बाद में इसे नहीं समझ पाएगा।
अभी भी बहुत समय था और अब बहुत अधिक चिंतन करने का समय नहीं था। समय धीरे धीरे बीतता गया और पलक झपकते ही कई साल बीत गए। इस अवधि के दौरान मिल्टन साधना में लगे रहे। उन्हें स्पष्ट रूप से महसूस हो रहा था कि वे अपनी पहली सफलता के और करीब पहुंच रहे थे। अचानक मिल्टन के दिल में कुछ हलचल हुई। उनकी आत्मा के भीतर की ज़ेड स्पिरिट जीवंत हो उठी। दायरे की सफलता शुरू हुई। उस पल मिल्टन को अभूतपूर्व सहजता का एहसास हुआ। दायरे की सफलता शुरू होने के बाद मिल्टन को स्पष्ट रूप से महसूस हो रहा था कि उनका शरीर मजबूत हो रहा है। न केवल उनका शरीर मजबूत हो रहा था, उनकी आत्मा के भीतर की ज़ेड स्पिरिट भी अधिक जीवंत और जीवंत हो गई थी। समय धीरे धीरे बीतता गया और मिल्टन के दायरे की सफलता अभी भी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। इस बिंदु पर वे बनिंग डोमेन के मुख्य क्षेत्र में थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से कोई भी उसकी सफलता में बाधा डालने नहीं आएगा। बेशक अगर कोई इस समय उसे परेशान करने भी आए तो मिल्टन घबराएगा नहीं। आखिरकार रियल्म ब्रेकर थ्रू का मतलब यह नहीं था कि वह पूरी तरह से रक्षाहीन था। इस प्रक्रिया के दौरान मिल्टन वास्तविकता से प्राप्त अपनी शक्ति को मुक्त कर सकता था। जैसे जैसे समय बीतता गया रियल्म ब्रेकर थ्रू धीरे धीरे समाप्त होता गया और मिल्टन का शरीर आश्चर्यजनक गति से स्पष्ट रूप से मजबूत होने लगा। समय न तो बहुत तेज बह रहा था और न ही बहुत धीमा। रियल्म ब्रेकर थ्रू के क्षण में मिल्टन बाहर के सभी परिवर्तनों को महसूस कर सकता था। न केवल उसके शरीर में परिवर्तन, वह अपनी आत्मा में भी स्पष्ट रूप से परिवर्तन महसूस कर सकता था। मिल्टन समय के प्रवाह को भी स्पष्ट रूप से समझ सकता था। एक पल में 3 महीने बीत गए। मिल्टन को महसूस हो गया कि उसकी आत्मा से पैदा हुई ज़ेड स्पिरिट एक बार फिर शांत हो गई है और उसका शरीर अब ताकतवर नहीं बन रहा था। इसका मतलब यह भी था कि इस समय उसका रियल्म ब्रेकर थ्रू समाप्त हो गया था। अब मिल्टन एक वास्तविक द्वितीय चरण ज़ेड स्पिरिट कल्टीवेटर था। सब कुछ ठीक होने के बाद मिल्टन के दिल में थोड़ी हलचल हुई। अगले ही पल मिल्टन ने ब्रेकर थ्रू के बाद अपनी ज़ेड स्पिरिट में परिवर्तन महसूस किया। रियल्म ब्रेकर थ्रू के बाद मैंने जो ज़ेड स्पिरिट बनाई है वह और भी मजबूत हो गई है। द्वितीय चरण के बाद मैं अपनी चेतना के भीतर एक दूसरी ज़ेड स्पिरिट का निर्माण कर सकता हूँ। वास्तव में साधना की यह विधि बाद के चरणों में पहुँचने पर तेज़ी से सुधार प्रदान करती है। परिवर्तनों को महसूस करने के बाद मिल्टन को थोड़ा आश्चर्य हुआ। ये कहना होगा कि इस दायरे की सफलता ने मिल्टन को बहुत सी बातें समझाईं। साधना पद्धतियों में अंतर के कारण विभिन्न क्षेत्रों के बीच वृद्धि भी भिन्न थी। अब वह पहले की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली था। अगले ही पल मिल्टन ने द्वितीय चरण ज़ेड स्पिरिट का प्रतीक शक्ति को जुटाना शुरू कर दिया। लेकिन इससे पहले कि मिल्टन शक्ति जुटा पाता, उसकी चेतना के भीतर गहरे प्रकाश और अंधेरे क्रम ने फिर से थोड़ा सा हलचल मचाई। तभी मिल्टन की चेतना में अचानक एक अजीब नई स्मृति उभरी। ये स्मृति बहुत अचानक प्रकट हुई। हालांकि प्रकाश और अंधेरे क्रम से थोड़ी हलचल के बाद मिल्टन पहले से ही नई यादों को विरासत में लेने के लिए तैयार था। वास्तव में जैसा कि उसने पहले अनुमान लगाया था, इस अजीब स्मृति के उभरने के बाद मिल्टन ने स्मृति को पचा लिया। एक पल में मिल्टन को बहुत कुछ समझ में आ गया। इस बार प्रकाश और अंधेरे क्रम द्वारा लाई गई स्मृति एक बार फिर जीवन की विरासत से संबंधित थी। लेकिन पिछली खंडित यादों की तुलना में इस बार स्मृति बहुत विस्तृत थी। स्मृति की विस्तृत सामग्री मिल्टन की अपेक्षाओं से कुछ परे थी। इस स्मृति ने मिल्टन चेनी को चुने हुए व्यक्ति के महत्व को स्पष्ट रूप से समझने की अनुमति दी। हालांकि इस समय उसके पास इस स्मृति का कोई उपयोग नहीं था। आखिरकार उसका वर्तमान दायरा बहुत कम था। इस दुनिया में दूसरे चरण के दायरे को मजबूत नहीं माना जाता था। इस समय मिल्टन चेनी, जो केवल दूसरे चरण के दायरे में थे, प्रकाश और अंधेरे क्रम का उपयोग नहीं कर सकते थे। बेशक इस तथ्य का मतलब यह नहीं था कि वह अब दूसरे चरण के दायरे में थे, वह हमेशा इस स्तर पर रहेंगे। ... यह असंभव था। आखिरकार मिल्टन चेनी इस दुनिया में साधना करने से बहुत परिचित थे। दूसरे चरण का दायरा निश्चित रूप से वह सीमा नहीं थी जिस तक वह इस दुनिया में पहुंच सकते थे। ये तो बस शुरुआत थी। मिल्टन चेनी की गणना के अनुसार इस पुनर्जन्म सिमुलेशन में उन्हें एक ऐसे क्षेत्र में साधना करने का मौका भी मिला जहां वे वास्तविकता में कभी नहीं पहुंचे थे, जो 10वां चरण क्षेत्र था। आधार ये था कि इस प्रक्रिया में कोई दुर्घटना नहीं हो सकती। अगले ही पल मिल्टन चेनी ने आगे सोचना बंद कर दिया। अपने मन में एक मामूली इरादे के साथ उन्होंने अपनी चेतना में दूसरे चरण की ज़ेड स्पिरिट का निर्माण करने का प्रयास करना शुरू कर दिया। क्षेत्र में सफलता के बाद मिल्टन चेनी अपनी चेतना के भीतर दूसरी ज़ेड स्पिरिट का निर्माण कर सकते थे, जिससे उनकी भविष्य की साधना की गति तेज हो जाती। बेशक जब उन्होंने पहली बार अपनी चेतना में ज़ेड स्पिरिट का निर्माण किया था, उसकी तुलना में दूसरी ज़ेड स्पिरिट का निर्माण करना अधिक कठिन और समय लेने वाला था। लेकिन मिल्टन चेनी के लिए यह विशेष रूप से कठिन नहीं था और बिताया गया समय विशेष रूप से लंबा नहीं था।
आखिरकार वह कई ऐसे अनुभवों से गुजरा था जो इससे कहीं ज्यादा कठिन थे। इसकी तुलना में ये कुछ भी नहीं था। समय धीरे धीरे बीतता गया। मिल्टन चेनी की चेतना की गहराई में उनके द्वारा सफलतापूर्वक दूसरी जेड स्पिरिट का निर्माण किया गया। कुल मिलाकर उन्हें हजारों साल लगे, जो बहुत लंबा समय नहीं था, लेकिन किसी को ये जानना चाहिए कि यह केवल जेड स्पिरिट के निर्माण का समय था, मिल्टन चेनी की साधना का समय नहीं। इस दौरान मिल्टन चेनी साधना नहीं कर रहे थे। इसका मतलब यह भी था कि उनके दायरे में बिल्कुल भी सुधार नहीं हुआ था। बेशक मिल्टन चेनी के लिए हजारों साल बिताना कोई बड़ी बात नहीं थी। दूसरे चरण के दायरे में उनकी सफलता के बाद उनकी दीर्घायु भी बहुत बढ़ गई। इस बिंदु पर उनकी दीर्घायु कम से कम 3 लाख साल थी। हालांकि वह अपने वास्तविक स्व से तुलना नहीं कर सकता था, लेकिन ये जानना जरूरी है कि उसका वास्तविक स्व उसके दायरे की 9वीं अवस्था सीमा पर था, और इस पुनर्जन्म अनुकरण में वह केवल दूसरे चरण के दायरे में था। जब मिल्टन चेनी वास्तविकता में दूसरे चरण के दायरे में थे तो उनकी दीर्घायु 1000 साल भी नहीं थी। ये तुलना उनकी वर्तमान स्थिति की लंबी दीर्घायु को दिखाने के लिए पर्याप्त थी। दीर्घायु की लंबी सीमा ने मिल्टन चेनी को अपने अंतिम निधन से पहले आसानी से एक उच्च दायरे में साधना करने की अनुमति दी। मैं साधना जारी रख सकता हूँ, मिल्टन चेनी ने खुद से कहा। इस बिंदु पर उसकी सभी तैयारियां पूरी हो चुकी थीं। उसे आगे जो करने की जरूरत थी वह था साधना जारी रखना। उसकी आत्मा के भीतर गहरे में मौजूद 2 जेड स्पिरिट्स उसकी साधना की गति को बहुत तेज कर देंगे। मिल्टन चेनी की गणना के अनुसार उसे तीसरे चरण के जेड स्पिरिट कल्टीवेटर के दायरे तक आसानी से पहुंचने के लिए केवल 500 मिलियन वर्षों की आवश्यकता हो सकती है। बेशक ये सिर्फ मिल्टन चेनी की अटकलें थीं। क्या ये सच में सच था, इसकी पुष्टि तभी हो सकती थी जब वह वास्तव में तीसरे चरण के दायरे में साधना करेगा। अगले ही पल मिल्टन चेनी निर्णायक रूप से साधना की अवस्था में प्रवेश कर गया। अल्पविराम। समय धीरे धीरे बीतता गया और पलक झपकते ही 30,000 साल तेजी से बीत गए। बनिंग डोमेन के मुख्य क्षेत्र में मिल्टन चेनी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उन्होंने स्वेच्छा से साधना के इस दौर को रोक दिया। मिल्टन चेनी के लिए 30,000 साल बहुत लंबा समय नहीं था, लेकिन यह उनके शरीर के लिए बहुत लंबा समय था। 30,000 साल तक लगातार साधना करना पहले से ही इस शरीर की सीमा थी। साधना के लिए बारी बारी से तनाव और विश्राम की आवश्यकता होती है, खासकर तब जब मिल्टन चेनी जेड स्पिरिट तकनीक की साधना कर रहे थे। इस समय मिल्टन चेनी अब सक्रिय रूप से साधना नहीं कर रहे थे। उसका क्षेत्र अभी भी दूसरे चरण की सीमा से कुछ दूरी पर था और शेष दूरी के लिए उसे सक्रिय साधना की आवश्यकता नहीं थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, सबसे धीमी गति से वह 40,000 वर्षों के भीतर दूसरे चरण की सीमा तक पहुंच गया। मिल्टन चेनी ने अपने क्षेत्र में सुधार को महसूस करते हुए अपने दिल में थोड़ी हलचल महसूस की। 40,000 साल कोई लंबा समय नहीं है। इसके बाद मैं प्रकाश और अंधकार क्रम को समझने पर ध्यान केंद्रित करूंगा, मिल्टन चेनी ने खुद से कहा। अब उसके क्षेत्र में सफलता के बाद से केवल 30,000 साल ही हुए थे। उसकी साधना की गति, जो पहले से ही काफी तेज थी, उसने सोचा। आखिरकार एक क्षेत्र की साधना केवल शरीर को मजबूत करने के बारे में नहीं थी, बल्कि कई पहलुओं में मजबूत करने के बारे में थी। इस बिंदु पर मिल्टन चेनी दूसरे चरण की सीमा से बहुत दूर नहीं थे, इसलिए उसे सक्रिय रूप से साधना की अवस्था में प्रवेश करने में अधिक समय व्यतीत करने की आवश्यकता नहीं थी। उसकी आत्मा के भीतर गहरे में स्थित 2 जेड आत्माएं सब कुछ संभाल लेंगी। उसके बाद के समय में मिल्टन चेनी को केवल प्रकाश और अंधकार व्यवस्था को समझने की आवश्यकता थी, जबकि उसका क्षेत्र बेहतर हो रहा था। आखिरकार एक बार जब उसका क्षेत्र भविष्य में मजबूत हो गया, प्रकाश और अंधकार व्यवस्था उसे बहुत सहायता प्रदान करेगी। वर्तमान में प्रकाश और अंधकार व्यवस्था का कोई उपयोग नहीं था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि भविष्य में भी यह वैसा ही होगा। इस समय मिल्टन चेनी पहले से ही भविष्य पर विचार कर रहे थे। समय धीरे धीरे बीतता गया और एक पल में एक और 30,000 साल बीत गए। सक्रिय रूप से साधना की अवस्था में प्रवेश किए बिना भी मिल्टन चेनी स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे कि उनका क्षेत्र एक बार फिर अपनी सीमा तक पहुंच गया है। तीसरे चरण के क्षेत्र को तोड़ना अब पहुंच के भीतर है, मिल्टन चेनी ने खुद से कहा, अपनी चेतना में 2 जेड आत्माओं को अधिक सक्रिय होते हुए महसूस करते हुए। वर्तमान में उसका क्षेत्र द्वितीय चरण जेड स्पिरिट कल्टीवेटर की सीमा तक पहुंच चुका था। मिल्टन चेनी ने इस सीमा तक साधना करने के लिए कुल 60,000 साल ही बिताए थे। इसे निश्चित रूप से बहुत तेज साधना गति माना जा सकता है। इस समय मिल्टन को बहुत आरामदायक अनुभूति हुई। ये सफलता निस्संदेह मिल्टन के लिए पिछली सफलता से कहीं ज्यादा मददगार साबित होने वाली थी। इसका ये भी मतलब था कि सफलता के बाद मिल्टन और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा। हालांकि मिल्टन इस समय सफलता हासिल करने की जल्दी में नहीं था। आखिरकार 30,000 साल बीत जाने के बाद वह न केवल द्वितीय चरण जेड स्पिरिट कल्टीवेटर की सीमा तक पहुंच गया था,
लाइट और डार्क ऑर्डर के निष्कर्ष में उसने प्रभावशाली लाभ भी प्राप्त किए थे। हालांकि यह उसके लिए इस समय बहुत उपयोगी नहीं था, लेकिन एक साथ प्रगति का मतलब था कि भविष्य में उसके लिए यह आसान समय होगा। इस समय मिल्टन ने अपनी आत्मा की गहराई में लाइट और डार्क टोकन में एक गड़बड़ी महसूस की। पिछले 30,000 सालों में ये पहली घटना नहीं थी, इसलिए मिल्टन को जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ। इस समय मिल्टन के मन में कई विचार पैदा हुए, लेकिन उसने अस्थायी रूप से उन सभी को दबा दिया। एक पल बाद लाइट और डार्क ऑर्डर ने चलना बंद कर दिया और मिल्टन के दिमाग में अपरिचित स्मृति का एक खंड दिखाई दिया। वास्तव में यह विरासत के बारे में एक और स्मृति है, मिल्टन ने खुद से कहा। पहले की तुलना में इस बार उसके दिमाग में उभरी यादें समान थीं, फिर भी पूरी तरह से अलग थीं। चूंकि उस समय ये यादें उसके लिए कोई मदद नहीं कर रही थीं, इसलिए मिल्टन ने बस यादों को पचा लिया और उनके बारे में सोचना बंद कर दिया। मिल्टन को स्पष्ट रूप से एहसास हो रहा था कि वह अपनी पहली सफलता के करीब पहुंच रहा था। अब उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात उसके दायरे की सफलता थी, न कि लाइट और डार्क ऑर्डर से विरासत में मिली यादें। वे उसके दायरे के आगे बढ़ने के बाद ही उसके काम आएंगी। समय धीरे धीरे बीतता गया और हालांकि बहुत ज्यादा समय नहीं बीता था, एक समय पर मिल्टन का दिल धड़क उठा। उस पल उसकी आत्मा की गहराई में मौजूद दो ज़ेड स्पिरिट्स अपनी सक्रिय अवस्था से शांत हो गईं। लेकिन थोड़ी देर बाद दोनों ज़ेड स्पिरिट्स एक बार फिर से जीवंत हो गईं। यह इस दुनिया में पुनर्जन्म के बाद से मिल्टन के दूसरे रियल्म ब्रेकथ्रू की शुरुआत का संकेत था। रियल्म ब्रेकथ्रू की शुरुआत के साथ मिल्टन को स्पष्ट रूप से महसूस हो रहा था कि उसका शरीर धीरे धीरे मजबूत हो रहा है। ये सिर्फ उसका शरीर ही नहीं था जो ज्यादा शक्तिशाली हो रहा था, उसके रियल्म की उन्नति एक चौतरफा वृद्धि के साथ आई थी। इस समय उसकी आत्मा के भीतर मौजूद दो ज़ेड स्पिरिट्स भी पूरी तरह से पुनर्जीवित हो गईं। उसके रियल्म के उत्थान से ज़ेड स्पिरिट्स को बहुत फायदा हुआ। आखिरकार ज़ेड स्पिरिट तकनीक का मूल मिल्टन द्वारा निर्मित ज़ेड स्पिरिट्स ही थे। समय धीरे धीरे बीत रहा था और मिल्टन का रियल्म ब्रेकथ्रू अभी भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। इस समय वह बनिंग डोमेन के मुख्य क्षेत्र में था और अपने ब्रेकथ्रू के दौरान दूसरों द्वारा उसे परेशान नहीं किया जाएगा। एक रियल्म के ब्रेकथ्रू के लिए भी समय की आवश्यकता होती है, लेकिन जब साधना द्वारा खर्च किए गए लंबे समय की तुलना की जाती है तो यह अवधि शायद ही कुछ मायने रखती है। पलक झपकते ही 3 साल बीत गए और मिल्टन को महसूस हुआ कि उसकी आत्मा के भीतर गहरे ज़ेड स्पिरिट्स शांत हो गए थे। उसका शरीर अब और मजबूत नहीं हो रहा था। ज़ेड स्पिरिट्स अब इधर उधर नहीं भागती थीं। इसका मतलब था कि इस समय उसका रियल्म ब्रेकथ्रू समाप्त हो गया था। मिल्टन अब एक वास्तविक थर्ड स्टेज ज़ेड स्पिरिट कल्टिवेटर था। सब कुछ शांत हो जाने के बाद मिल्टन का दिल थोड़ा हिल गया। अगले ही पल मिल्टन ने ब्रेकथ्रू के बाद अपनी ज़ेड स्पिरिट्स में बदलाव महसूस करना शुरू कर दिया। तीसरा चरण क्षेत्र वास्तव में दूसरे चरण क्षेत्र से कहीं अधिक शक्तिशाली है। इस सफलता के बाद आगे बढ़ना इतना आसान नहीं होगा। चेतना में तीसरे ज़ेड स्पिरिट का निर्माण करने में बहुत लंबा समय लगेगा, मिल्टन ने खुद से कहा। यह क्षेत्र सफलता वास्तव में मिल्टन के लिए बहुत मददगार थी। ज़ेड स्पिरिट तकनीक की खेती करना आसान हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि ज़ेड स्पिरिट तकनीक द्वारा खेती किया गया क्षेत्र कमजोर है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसके विपरीत ये खेती विधि बहुत शक्तिशाली है। अब मिल्टन सफलता से पहले की तुलना में बहुत अधिक मजबूत था। अगले ही पल मिल्टन ने तीसरे चरण की ज़ेड स्पिरिट का प्रतिनिधित्व करने वाली शक्ति को जुटाना शुरू कर दिया। जैसा कि उसने अनुमान लगाया था, तीसरे चरण की ज़ेड स्पिरिट क्षेत्र ने उसकी ताकत में उल्लेखनीय वृद्धि का संकेत दिया। हालांकि पुनर्जन्म सिमुलेशन के अंदर यह उसके लिए सच है। बेशक अगर वह तीसरे चरण के दायरे को वापस वास्तविकता में ले जा सकता है तो यह मिल्टन के लिए बहुत मददगार नहीं होगा। वास्तव में उसका दायरा सिर्फ तीसरे चरण से कहीं ज्यादा ऊंचा था। बेशक इस तथ्य का मतलब यह नहीं था कि वह अब तीसरे चरण पर था, वह हमेशा के लिए वहां रहेगा। इस सफलता के बाद मिल्टन चेनी की दीर्घायु सीमा एक बार फिर थोड़ी बढ़ गई। पहले उसकी दीर्घायु सीमा केवल 3 लाख साल थी, लेकिन अब यह 10 लाख साल तक पहुंच गई थी। मिल्टन चेनी के लिए यह अवधि अब छोटी नहीं मानी जाती थी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इन 10 लाख सालों के भीतर मिल्टन चेनी निस्संदेह अपनी साधना जारी रखेंगे। तीसरा चरण दायरा सिर्फ एक शुरुआत थी, क्योंकि इस पुनर्जन्म सिमुलेशन में उसका लक्ष्य 9वें या 10वें चरण दायरे तक पहुंचना था। इस प्रकार मिल्टन चेनी में सुस्ती का कोई संकेत नहीं होगा। अगले ही पल मिल्टन चेनी ने सोचना बंद कर दिया। अपने विचारों की हल्की हरकत से उन्होंने अपनी चेतना में तीसरी ज़ेड स्पिरिट का निर्माण करना शुरू कर दिया। इस रियल्म ब्रेकथ्रू के बाद मिल्टन चेनी अब अपनी चेतना में तीसरी ज़ेड स्पिरिट का निर्माण कर सकते थे। इससे उनकी बाद की साधना की गति थोड़ी तेज हो जाएगी। इसी तरह अपनी चेतना में पहले 2 ज़ेड स्पिरिट के निर्माण की तुलना में तीसरी ज़ेड स्पिरिट के निर्माण में थोड़ा अधिक समय लगेगा। इसमें दसियों हजार साल भी लग सकते हैं।
यह अवधि पहले से ही मिल्टन चेनी की दीर्घायु सीमा का 1% थी। इसे न बनाना कोई विकल्प नहीं था, इसलिए स्वाभाविक रूप से मिल्टन चेनी संकोच नहीं करेंगे। आखिरकार दसियों हजार साल बिताने से उन्हें बाद में सैकड़ों हजार साल की बचत होगी, जो निश्चित रूप से सार्थक था। समय धीरे धीरे बीतता गया। एक बार जब उन्होंने ज़ेड स्पिरिट का निर्माण शुरू किया तो मिल्टन चेनी को बाहरी दुनिया का एहसास नहीं हुआ। समय बीतने के साथ मिल्टन चेनी ने तीसरी ज़ेड स्पिरिट का सफलतापूर्वक निर्माण किया। जैसा कि उन्होंने भविष्यवाणी की थी, इसमें उन्हें 12,000 साल लगे थे। इस दौरान मिल्टन चेनी तीसरी ज़ेड स्पिरिट के निर्माण पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे, क्योंकि यह उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण था। उनके दायरे में सुधार नहीं हुआ था, लेकिन मिल्टन चेनी चिंतित नहीं थे, क्योंकि उनके पास बाद में साधना करने के लिए बहुत समय था। सिर्फ 10,000 साल मिल्टन चेनी इसे बर्दाश्त कर सकते थे। साधना की अवस्था में प्रवेश करने का समय आ गया है, मिल्टन चेनी ने खुद से कहा। अब जब तीसरी ज़ेड स्पिरिट का निर्माण हो गया है तो मिल्टन चेनी निस्संदेह अपनी साधना जारी रखेंगे। 3 ज़ेड स्पिरिट की सहायता से सक्रिय साधना की गति काफ़ी तेज होगी। हालांकि इस समय तक वह पहले से ही तीसरे चरण के दायरे में था, इसलिए भले ही उसकी साधना की गति धीमी न हो, फिर भी वह कम समय में फिर से आगे नहीं बढ़ सकता था। आखिरकार वह अभी कुछ समय पहले ही तीसरे चरण में पहुंचा था। सौभाग्य से मिल्टन चेनी धैर्यवान थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वह वर्तमान में तीसरे चरण के दायरे में था, भले ही वह 9वें चरण के दायरे में था। जब तक वह अपने दायरे की सीमा तक नहीं पहुंच गया था, मिल्टन चेनी अपनी साधना में ढिलाई नहीं बरतेंगे। आखिरकार पुनर्जन्म सिमुलेशन में दायरा पूरी तरह से वास्तविकता में स्थानांतरित हो जाएगा। भले ही मिल्टन चेनी उस समय पुनर्जन्म सिमुलेशन में साधना कर रहे थे, ये वास्तविकता में साधना करने से अलग नहीं था। इसे ध्यान में रखते हुए मिल्टन चेनी ने आगे सोचना बंद कर दिया और एक बार फिर साधना की अवस्था में प्रवेश किया। अल्पविराम। समय उड़ गया और पलक झपकते ही पुनर्जन्म की दुनिया में 20,000 साल बीत गए। ये भी पहली बार था जब मिल्टन चेनी ने इस दुनिया में इतने लंबे समय तक निर्बाध रूप से साधना की थी। यद्यपि मिल्टन चेनी के लिए 20,000 वर्ष लंबे नहीं माने जाते थे, लेकिन उनका वर्तमान क्षेत्र आखिरकार तीसरे चरण के साधक का ही था। जैसे जैसे मिल्टन चेनी का क्षेत्र आगे बढ़ता गया, उनकी निरंतर साधना की अवधि भी लंबी होती गई। 20,000 वर्ष बीत चुके थे, लेकिन मिल्टन चेनी अभी भी तीसरे चरण की सीमा से बहुत दूर थे। अभी भी लगभग आधी दूरी तय करनी थी। यदि उन्होंने सक्रिय रूप से साधना नहीं की तो वे अपनी दीर्घायु सीमा के कगार पर भी पहुंच सकते थे, जिससे गलती की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। मिल्टन चेनी ऐसी स्थिति होने नहीं देंगे। एक पल के लिए महसूस करने के बाद मिल्टन चेनी एक बार फिर साधना की अवस्था में प्रवेश कर गए। साधना वर्षों को नहीं जानती। मिल्टन चेनी के साधना की अवस्था में प्रवेश करने के बाद वे समय बीतने को सक्रिय रूप से अनुभव नहीं करते थे। उन्हें इस बात की भी परवाह नहीं थी कि वास्तव में कितना समय बीत चुका है। लेकिन समय सिर्फ इसलिए नहीं रुक गया क्योंकि उन्होंने इसे अनुभव नहीं किया। पलक झपकते ही 3 लाख साल बीत गए। इन 3 लाख सालों के दौरान मिल्टन चेनी हमेशा ज़ेड स्पिरिट साधना पद्धति का उपयोग करके बनिंग डोमेन के मुख्य क्षेत्र में साधना करते रहे थे। ज़ेड स्पिरिट तकनीक का सक्रिय रूप से साधना करने का मतलब था कि मिल्टन चेनी की प्रगति बहुत तेज थी। आखिरकार ये साधना पद्धति किसी के क्षेत्र को निष्क्रिय रूप से बेहतर बना सकती है, इसलिए सक्रिय रूप से इसकी साधना करने से स्वाभाविक रूप से और भी तेजी से सुधार होगा। मिल्टन चेनी के लिए 3 लाख साल बहुत लंबी अवधि नहीं मानी जाती थी, लेकिन यह अवधि उनके लिए तीसरे चरण की ज़ेड स्पिरिट की सीमा तक साधना करने के लिए पर्याप्त थी। वास्तव में इस समय मिल्टन चेनी का क्षेत्र पहले से ही सफलता के कगार पर था। हालांकि चेनी ने उस समय सफलता का प्रयास नहीं किया। आखिरकार उनके पास अभी भी बहुत सारा जीवन बचा हुआ था और अपनी नींव को मजबूत करना निस्संदेह उनके लिए महत्वपूर्ण था। अपनी पिछली सफलताओं में चेनी कभी भी जल्दबाजी में नहीं रहे थे, इसलिए अब वे बिना किसी जल्दबाजी के रहे। केवल अपनी नींव को पूर्ण करके ही मैं वास्तव में चौथे स्तर के क्षेत्र में आगे बढ़ सकता हूं, चेनी ने उस समय खुद से कहा। हालांकि उनकी साधना सीमा क्षेत्र तक पहुंच गई थी, लेकिन ये केवल पारंपरिक सीमा थी। वे अभी भी सुधार जारी रखने में सक्षम थे। ये केवल तभी था जब उन्होंने तीसरे चरण के ज़ेड स्पिरिट क्षेत्र को पूर्ण किया, जिसके बाद चेनी ने सफलता हासिल करने का फैसला किया। ये वास्तव में भविष्य में उनके सामने आने वाली साधना के उच्च स्तरों की तैयारी थी। अब उनकी नींव जितनी मजबूत होगी, भविष्य के क्षेत्रों की बाधाओं को दूर करना उतना ही आसान होगा। इसके बाद चेनी को अपनी नींव को परिष्कृत करने की आवश्यकता थी। उसकी आत्मा में गहराई से मौजूद 3 ज़ेड स्पिरिट्स ने न केवल उसकी साधना की गति को बहुत तेज कर दिया, बल्कि उसके लिए अपनी नींव पर काम करना भी आसान बना दिया। यही कारण था कि चेनी ने ऐसा चुनाव किया था। अगर अपनी नींव को परिष्कृत करने में लाभ के अनुपात से ज़्यादा समय लगता तो वह ये चुनाव नहीं करता।
मिल्टन चेनी के पास इस पुनर्जन्म सिमुलेशन में साधना के अपने मार्ग के लिए एक स्पष्ट योजना थी। यह उसकी अनगिनत पिछली पुनर्जन्म सिमुलेशन अनुभवों से विकसित एक आदत थी, क्योंकि अगर वह पुनर्जन्म सिमुलेशन में मजबूत हो जाता तो ही उसका असली स्व और भी ज्यादा शक्तिशाली शक्ति प्राप्त कर सकता था। चेनी के अनुमान के अनुसार तीसरे चरण की नींव को पूर्ण करने में कम से कम 50,000 साल लगेंगे। उस समय चेनी के लिए 50,000 साल महत्वपूर्ण नहीं थे। हालांकि अगर वह भविष्य में वापस जाकर अपनी नींव को परिष्कृत करना चाहता तो उसे 50,000 साल से कहीं ज्यादा समय की जरूरत होती। अगले ही पल, बिना किसी हिचकिचाहट के, चेनी ने निर्णायक रूप से अपनी नींव को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। अल्पविराम। समय धीरे धीरे बीतता गया। पलक झपकते ही 60,000 साल बीत गए। बनिंग डोमेन के मुख्य क्षेत्र में मिल्टन चेनी, जो क्रॉस लेग बैठे थे, ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। 60,000 साल बीत चुके थे और तब तक उन्होंने अपने दायरे को पूर्णता तक परिष्कृत कर लिया था। कोई कह सकता है कि वह तीसरे चरण की वास्तविक सीमा तक पहुंच चुके थे। आगे बढ़ने के लिए केवल एक ही तरीका था, तीसरे चरण के दायरे को तोड़ना। चेनी को तीसरे चरण की प्रारंभिक सफलता से तीसरे चरण की पूर्ण सीमा तक प्रगति करने में लगभग 6 लाख वर्ष लगे थे। चेनी के लिए यह समय बहुत लंबा नहीं था, लेकिन उनके वर्तमान शरीर के लिए यह समय की एक लंबी अवधि थी। आखिरकार उनके शरीर की दीर्घायु सीमा केवल 1 मिलियन वर्ष थी। उस क्षण चेनी ने ज़ेड स्पिरिट तकनीक को और परिष्कृत करना बंद कर दिया। वह इस दुनिया में पुनर्जन्म लेने के बाद से अपनी तीसरी सफलता के लिए तैयार था। वह अब चौथे चरण के दायरे के बहुत करीब था और जैसे ही वह सफलता पूरी कर लेता, वह चौथे चरण का ज़ेड स्पिरिट कल्टीवेटर बन जाता। तीसरे चरण से चौथे चरण में संक्रमण को किसी भी साधना पद्धति के लिए एक महत्वपूर्ण छलांग के रूप में वर्णित किया जा सकता है। हालांकि तीसरे चरण से चौथे चरण में छलांग लगाने से पहले चेनी को अभी भी प्रकाश और अंधेरे क्रम का विश्लेषण पूरा करना था। सौभाग्य से इसमें ज्यादा समय नहीं लगा। चेनी ने मन ही मन सोचा, प्रकाश और अंधकार व्यवस्था का विश्लेषण करने में केवल 20,000 वर्ष लगेंगे। मेरा जीवनकाल व्यवस्था के अनुमान को मेरे दायरे के साथ समन्वयित करने के लिए पर्याप्त से अधिक है। ये भी उसने विचार विमर्श के बाद लिया निर्णय था। आखिरकार उसकी साधना की गति धीमी नहीं थी और इन 20,000 वर्षों का उपभोग उसके लिए सहनीय था। बेशक ये भी सच था क्योंकि लाभ लागत से अधिक थे। भविष्य में जब उसका दायरा और अधिक शक्तिशाली हो जाएगा तो प्रकाश और अंधकार व्यवस्था बहुत सहायता प्रदान करेगी। अगर प्रकाश और अंधकार व्यवस्था बेकार होती तो चेनी निश्चित रूप से इस पर कोई समय बर्बाद नहीं करते। अगले ही क्षण दृढ़ संकल्प के साथ चेनी ने अपनी चेतना के भीतर प्रकाश और अंधकार व्यवस्था को समझना शुरू कर दिया। समय धीरे धीरे बीतता गया। पलक झपकते ही 20,000 वर्ष बीत गए। एक निश्चित क्षण में चेनी ने अचानक अपनी आंखें खोलीं, क्योंकि उस क्षण उसके मन में एक अजीब सी याद पैदा हुई। निस्संदेह ये स्मृति लाइट एंड डार्क ऑर्डर द्वारा उसे प्रेषित विरासत थी। लाइट एंड डार्क ऑर्डर का पूरी तरह से विश्लेषण किया गया है। अब मैं अपने दायरे की सफलता के लिए तैयारी कर सकता हूँ। तीसरे चरण की सीमा तक पहुंचने वाले व्यक्ति के रूप में मेरी सफलता निश्चित रूप से सुचारू रूप से आगे बढ़ेगी। चेनी ने खुद से बात की, ये तय करते हुए कि आगे क्या करना है। अगले ही पल उसने अपनी चेतना के भीतर 3 ज़ेड आत्माओं को महसूस करना शुरू कर दिया। इस समय ये 3 ज़ेड आत्माएं स्थिर अवस्था से सक्रिय अवस्था में जाने लगी थीं। मिल्टन चेनी के लिए ये संकेत था कि उनका दायरा सफलता के करीब था। ये सफलता निस्संदेह मिल्टन चेनी के लिए बहुत मददगार होगी। हालांकि मिल्टन ने अभी तक सफलता नहीं पाई थी, लेकिन वह इस बारे में निश्चित था। आखिरकार कभी कभी परिणाम वास्तव में घटित हुए बिना भी ज्ञात हो सकते हैं। सफलता की पूर्व संध्या पर मिल्टन स्पष्ट रूप से अपनी आत्मा की गहराई में प्रकाश और अंधेरे आदेश को एक बार फिर से महसूस कर सकता था। लेकिन ये सब बहुत सामान्य था, क्योंकि हर बार जब वह दायरे में सफलता हासिल करने वाला होता तो प्रकाश और अंधेरे आदेश प्रतिक्रिया करते। सौभाग्य से इसका उस पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए मिल्टन के दिल में आश्चर्य का जरा भी संकेत नहीं था। अगले ही पल मिल्टन ने अपनी चेतना के भीतर 3 ज़ेड आत्माओं को सक्रिय करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे ज़ेड आत्माएं सक्रिय होती गईं, मिल्टन को भी स्पष्ट रूप से महसूस हो रहा था कि वह इस सफलता के और करीब पहुंच रहा है। मिल्टन चेनी के लिए रियल्म ब्रेकर थ्रू सबसे महत्वपूर्ण बात थी। हालांकि सफलता के बाद वह केवल चौथे स्तर के रियल्म में ही होगा। हालांकि यह उच्च नहीं था, फिर भी यह रियल्म में एक वास्तविक उन्नति थी, ताकत में वास्तविक वृद्धि। समय धीरे धीरे बीतता गया। कई दिन लगभग एक पल में बीत गए। इस अवधि के दौरान उसकी आत्मा के भीतर 3 ज़ेड आत्माएं सक्रिय थीं। इसका मतलब यह था कि मिल्टन के इस दुनिया में पुनर्जन्म के बाद से वह तीसरा रियल्म ब्रेकर थ्रू पूरा करने वाला था। चौथे चरण के ज़ेड स्पिरिट कल्टीवेटर का दायरा अब पहुंच के भीतर था। रियल्म ब्रेकर थ्रू शुरू हुआ। प्रक्रिया बिना किसी अप्रत्याशित घटना के सुचारू रूप से चली।
आखिरकार मिल्टन बर्निंग डोमेन के मुख्य क्षेत्र में था। इस कम प्रतिस्पर्धी दुनिया में यह एक बहुत ही सुरक्षित जगह थी, तो स्वाभाविक रूप से कोई अप्रत्याशित घटना नहीं होगी। इसके अलावा अगर कुछ अप्रत्याशित होता भी है तो मिल्टन को डरने की कोई बात नहीं होगी। जैसे जैसे समय बीतता गया, मिल्टन की चेतना में 3 जेड स्पिरिट्स मजबूत होती गईं। ये सिर्फ उनकी जेड स्पिरिट्स ही नहीं थीं जो मजबूत होती गईं। दायरे में उन्नति एक सर्वांगीण सुधार के साथ आए। हालांकि चूंकि जेड स्पिरिट कल्टीवेशन मेथड का मूल जेड स्पिरिट्स था, इसलिए दायरे में सफलता के दौरान सबसे स्पष्ट परिवर्तन भी जेड स्पिरिट से संबंधित था। पलक झपकते ही कई महीने बीत गए। मिल्टन का दायरे में सफलता का सिलसिला जारी रहा। इन महीनों के दौरान मिल्टन स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उसकी ताकत लगातार बढ़ रही है। मजबूत होने का रूप क्रमिक था, न कि तुरंत अत्यधिक शक्तिशाली बनना। बेशक ऐसा इसलिए था क्योंकि मिल्टन ने अभी तक रियलम ब्रेकथ्रू पूरा नहीं किया था। जब उसने आखिरकार रियलम ब्रेकथ्रू पूरा किया तो उसकी शक्ति में भी तुरंत उछाल आएगा। लेकिन रियलम ब्रेकथ्रू के लिए भी समय की आवश्यकता थी। मिल्टन के लिए ब्रेकथ्रू पूरा करने के लिए कई महीने पर्याप्त नहीं थे। तीसरे चरण से चौथे चरण तक सबसे तेज गति से भी इसमें दशकों का समय लगेगा। इस दौरान मिल्टन को यह सुनिश्चित करना था कि कोई दुर्घटना न हो, अन्यथा उसके प्रयास व्यर्थ हो सकते थे। सौभाग्य से मिल्टन को इसकी चिंता नहीं थी। इसके बाद मिल्टन ने अपने दिल में भटके हुए विचारों को एक तरफ रख दिया और रियलम ब्रेकथ्रू पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। एक बार ब्रेकथ्रू पर ध्यान केंद्रित करने के बाद समय तेजी से उड़ गया। बेशक मिल्टन ने जानबूझकर समय बीतने का एहसास नहीं किया। भले ही उसे इसका एहसास न हुआ हो, फिर भी मिल्टन जानता था कि कितना समय बीत चुका है। 30 साल। वह इस दौरान लगातार ब्रेकथ्रू की स्थिति में था। हालांकि इस समय मिल्टन ने जानबूझकर विराम लिया। आखिरकार इस समय उसने स्पष्ट रूप से महसूस किया था कि सफलता समाप्त होने वाली थी। उसका शरीर अब और मजबूत नहीं हो रहा था। इसका मतलब था कि उसका रियल ब्रेकथ्रू सफल होने वाला था। एक बार जब वह अंतिम छलांग पूरी कर लेता तो मिल्टन एक वास्तविक चौथे चरण का जेड स्पिरिट कल्टीवेटर बन जाता। ये कदम मिल्टन को रोक नहीं सका। एक पल बाद मिल्टन ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि उसकी चेतना के भीतर जेड स्पिरिट सक्रिय होना बंद हो गया है। उसने अपने रियल में अंतिम छलांग पूरी कर ली थी। सब कुछ ठीक हो जाने के बाद मिल्टन के दिल में हल्की हलचल हुई। अगले ही पल मिल्टन को सफलता के बाद अपनी जेड स्पिरिट में बदलाव का एहसास होने लगा। चौथे स्तर का क्षेत्र तीसरे चरण के क्षेत्र से कहीं ज्यादा मजबूत है, जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, मिल्टन ने सोचा। मिल्टन चेनी ने खुद से कहा। यह वास्तव में वह अनुभव था जो उसने पहले कई साधना विधियों का अभ्यास करके प्राप्त किया था। हालांकि वास्तव में उसने केवल जादूगर अमर साधना का अभ्यास किया था। उसने विभिन्न पुनर्जन्म सिमुलेशन के दौरान विभिन्न विधियों की साधना की थी। अपने क्षेत्र में यह सफलता मिल्टन के लिए बहुत मददगार थी। आखिरकार यह एक महान क्षेत्र में एक छलांग थी। मिल्टन ने चौथे चरण की जेड स्पिरिट द्वारा दर्शाई गई शक्ति को जुटाने की कोशिश की। चौथे चरण की जेड स्पिरिट क्षेत्र में पहुंचने के बाद उसकी ताकत बहुत बढ़ गई थी। इतना ही नहीं, बल्कि इस सफलता के साथ मिल्टन की दीर्घायु सीमा भी एक बार फिर बढ़ गई थी। पहले उसकी सीमा केवल 1 मिलियन वर्ष थी, लेकिन अब उसकी सीमा 7 मिलियन वर्ष तक पहुंच चुकी थी। ये लगभग 10 मिलियन वर्ष की दीर्घायु थी। मिल्टन के लिए ये वास्तव में समय का एक विशाल विस्तार था। ध्यान रखें, इस समय वह केवल चौथे चरण के दायरे में था। वह इसके बाद भी चढ़ता रहेगा। चौथा चरण दायरा तो बस शुरुआत थी। इस पुनर्जन्म सिमुलेशन में 10वें चरण दायरे तक पहुंचना उसके लिए असंभव नहीं था। बेशक इसमें शायद बहुत लंबा समय लगेगा। इस समय इन चीज़ों के बारे में सोचना मिल्टन के लिए बहुत मायने नहीं रखता था। ये केवल इच्छाधारी सोच थी। अगले ही पल मिल्टन ने सोचना बंद कर दिया। दायरे की सफलता को पूरा करने के बाद मिल्टन अब अपनी चेतना में चौथी जेड स्पिरिट का निर्माण कर सकता था। इससे भविष्य में उसकी साधना की गति और भी तेज हो जाएगी। इसी तरह अपनी चेतना में पहले 3 जेड स्पिरिट के निर्माण की तुलना में चौथी जेड स्पिरिट के निर्माण में और भी अधिक समय लगेगा। हजारों साल शायद पर्याप्त न हो। चौथी जेड स्पिरिट के निर्माण के लिए मिल्टन ने अनुमान लगाया कि इसमें कम से कम 3 लाख साल लगेंगे। हाँ, पहले से 10 गुना ज्यादा समय। अगले ही पल मिल्टन ने समय बर्बाद करना बंद कर दिया। उसने अपनी चेतना के भीतर चौथी जेड स्पिरिट का निर्माण करना शुरू कर दिया। इस समय मिल्टन ने बाहरी दुनिया में होने वाले बदलावों को महसूस नहीं किया, बल्कि जेड स्पिरिट के निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया। आखिरकार इससे कुछ समय बच सकता था। अल्पविराम। समय रेत की तरह फिसल जाता है जैसे समय उड़ जाता है। पलक झपकते ही 3 लाख साल बीत गए। समय बीतने के साथ मिल्टन ने चौथी जेड स्पिरिट का सफलतापूर्वक निर्माण कर लिया था। 3 लाख साल पूरी तरह से जेड स्पिरिट के निर्माण में बिताए गए थे। मिल्टन ने चौथे चरण के बाद अभी तक अपनी साधना शुरू नहीं की थी।
सौभाग्य से अब ये सफल हो गया था। वह साधना की अवस्था में भी प्रवेश कर सकता था। 4Z आत्माओं के सहयोग से मिल्टन की साधना की गति निस्संदेह बहुत तेज थी। यही वह जगह है जहां Z स्पिरिट तकनीक का लाभ निहित है, जो आगे बढ़ने के साथ और अधिक स्पष्ट होता जाता है। ये सोचते हुए मिल्टन ने अब इस पर ध्यान नहीं दिया। मिल्टन ने एक बार फिर स्वेच्छा से साधना की अवस्था में प्रवेश किया। उसी समय उसकी चेतना की गहराई में स्थित 4Z आत्माएं भी साधना की अवस्था में प्रवेश कर गईं। समय किसी भी कारण से नहीं रुकता। मिल्टन के लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। भले ही वह चुना हुआ व्यक्ति था, लेकिन समय उसके लिए झुकने वाला नहीं था। 10 लाख साल बीत गए। इस दौरान मिल्टन की चेतना साधना की सक्रिय अवस्था में थी। मिल्टन के लिए साधना के 10 लाख साल कुछ भी नहीं थे। आखिरकार अपने कई पुनर्जन्म सिमुलेशन में उन्हें एक समय में सैकड़ों मिलियन वर्षों तक साधना करने का अनुभव था। क्षेत्र वृद्धि की गति धीरे धीरे धीमी हो गई है। इसका ये भी अर्थ है कि मैं 5वें चरण के Z स्पिरिट क्षेत्र के करीब पहुंच रहा हूं। इस समय मिल्टन, जिसने स्वेच्छा से अपनी साधना रोक दी थी, खुद से बात कर रहा था। अगर चौथे से 5वें चरण तक के रास्ते की कल्पना की जाए तो इस बिंदु पर मिल्टन पहले ही 60% दूरी तय कर चुका था। ये साधना की एक अत्यंत तेज गति थी। सौभाग्य से मिल्टन ने इसका अनुमान लगा लिया था, इसलिए वह आश्चर्यचकित नहीं हुआ। अपनी साधना की प्रगति को महसूस करने के बाद मिल्टन ने एक बार फिर स्वेच्छा से काम शुरू कर दिया। इस समय वह एक भी पल बर्बाद नहीं करना चाहता था। अब उसके लिए कड़वी साधना ही सबसे अच्छा विकल्प था। समय धीरे धीरे बीतता गया, क्योंकि मिल्टन चेनी अपनी कड़वी साधना अवस्था में डूबा हुआ था। उसने समय बीतने की परवाह नहीं की। आखिरकार अब तक उसके लिए कितना समय बीत चुका था, यह कोई मायने नहीं रखता था। जब तक वह चौथे चरण के दायरे की सीमा तक नहीं पहुंच जाता, वह साधना की अवस्था में ही रहेगा। समय बीतने ने इसकी सटीक पुष्टि की। जब से मिल्टन ने साधना की अवस्था में प्रवेश किया, तब से एक लंबा समय बीत चुका था। ... जानबूझकर समय बीतने का एहसास किए बिना भी वह स्पष्ट रूप से जान सकता था कि कितने साल बीत गए हैं। एक और 10 लाख साल बीत गए थे। इन 10 लाख सालों के दौरान मिल्टन जलते हुए क्षेत्र के मुख्य क्षेत्र में लगन से साधना कर रहा था। आखिरकार इस समय मिल्टन के लिए अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाना अत्यंत महत्वपूर्ण था, और Z स्पिरिट कल्टीवेशन विधि की कड़वी खेती को अपने क्षेत्र को बढ़ाने का सबसे अच्छा साधन कहा जा सकता है। हालांकि वह कड़वी खेती के बिना भी धीरे धीरे अपने क्षेत्र को बेहतर बना सकता था, लेकिन गति कुछ हद तक बहुत धीमी होगी। सक्रिय खेती क्षेत्र की उन्नति की गति को थोड़ा और बढ़ा देगी। यही कारण था कि मिल्टन ने ऐसा करने का फैसला किया। चौथे चरण के Z स्पिरिट कल्टीवेटर के रूप में उनके शुरुआती प्रवेश से लेकर अब तक 2 मिलियन वर्ष बीत चुके थे। यह अवधि मिल्टन के लिए बहुत लंबी नहीं मानी जाती थी, लेकिन ये छोटी भी नहीं थी। कड़वी खेती से हुई वृद्धि उल्लेखनीय रूप से पर्याप्त थी। अब जब मिल्टन कड़वी खेती की अवस्था से जाग चुके थे, तो इसका मतलब था कि उन्होंने चौथे चरण के Z स्पिरिट कल्टीवेटर की सीमा तक खेती की थी। वास्तव में मिल्टन का क्षेत्र अब सफलता के कगार पर था। पहले की तरह मिल्टन ने इस समय सफलता पाने का विकल्प नहीं चुना। आखिरकार हालांकि उसका क्षेत्र अपनी सीमा तक पहुंच गया था, लेकिन उसकी नींव अभी भी पूरी तरह से चमकीली नहीं थी। चौथे चरण के Z स्पिरिट कल्टीवेटर के चरण में नींव को चमकाना महत्वपूर्ण बना रहा। चौथे स्तर के क्षेत्र में सफलता के बाद मिल्टन की दीर्घायु सीमा बहुत बढ़ गई थी। इसलिए इस समय मिल्टन के पास अभी भी शेष दीर्घायु की प्रचुरता थी। नींव को चमकाने के लिए आवश्यक समय मिल्टन की दीर्घायु के साथ प्रबंधनीय से अधिक था, इसलिए वह जल्दी में नहीं था। आखिरकार उसने अपनी पिछली सफलताओं के साथ कभी जल्दबाजी नहीं की थी, इसलिए मिल्टन अब भी चिंतित नहीं था। चौथे स्तर के क्षेत्र में नींव को पूर्णता तक चमकाने के लिए भी सैकड़ों हजारों वर्षों की आवश्यकता हो सकती है। सौभाग्य से दीर्घायु सीमा की वृद्धि के बाद यह अवधि मेरे लिए लंबी नहीं मानी जाती है, मिल्टन ने खुद से सोचा। हालांकि अब वह क्षेत्र की सीमा तक साधना कर चुका था। ये सीमा का केवल पारंपरिक अर्थ था। तीसरे चरण में जिस स्थिति का उसने सामना किया, उसी तरह मिल्टन का विकल्प क्षेत्र की सीमा तक पहुंचने के बाद अपनी नींव को चमकाना था। दूसरों के लिए यह आवश्यक था या नहीं, मिल्टन निश्चित नहीं था, लेकिन अपने लिए यह बहुत आवश्यक था। आखिरकार उसका लक्ष्य केवल निचले क्षेत्र ही नहीं बल्कि 9वें और 10वें चरण के क्षेत्र भी थे। अगर वह सुधार करना जारी रख सकता था तो वह ऐसा करेगा। मिल्टन कोई अन्य विकल्प नहीं अपनाएगा जब तक कि ऐसा करने से उसके भविष्य के लिए कोई लाभ न हो। चौथे चरण के Z स्पिरिट क्षेत्र की नींव को पूरी तरह से चमकाने के बाद मिल्टन 5वें चरण के क्षेत्र में प्रवेश करना चुनता। आखिरकार मिल्टन को अपने भविष्य के लिए भी पर्याप्त तैयारी करनी थी। निचले क्षेत्रों में नींव जितनी मजबूत होगी, उच्च क्षेत्रों में उसके भविष्य के लिए उतना ही अधिक लाभ होगा। तो मिल्टन को जो अगला काम करना था वह था नींव को चमकाना जारी रखना।
उसकी आत्मा में गहराई से मौजूद 4 जेड स्पिरिट्स ने न केवल उसकी साधना की गति को बहुत तेज कर दिया, बल्कि उसे ज्यादा समय लिए बिना अपनी नींव को चमकाने में भी सक्षम बनाया। अपने तीसरे चरण के दायरे के दौरान नींव को चमकाने में दसियों हजार साल लग गए थे, लेकिन अब जब वह चौथे चरण के दायरे में था तो 4 जेड स्पिरिट्स की मदद से भी नींव को पूर्ण करने में अभी भी सैकड़ों हजार साल लगेंगे। यह अवधि लंबी नहीं मानी जाती थी और यह बेहद सार्थक थी। अगर नींव को चमकाने में लगा समय उसके लाभ के अनुपात से ज्यादा होता, तो मिल्टन इस समय अपनी नींव को चमकाना जारी नहीं रखना चाहेंगे। अगले ही पल मिल्टन ने बिना किसी हिचकिचाहट के चौथे स्तर के दायरे की नींव को चमकाना शुरू कर दिया। अल्पविराम। समय धीरे धीरे बहता गया और पलक झपकते ही 2 लाख साल बीत गए। मिल्टन ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। अब तक उसने स्वेच्छा से नींव को चमकाना बंद कर दिया था। कारण सरल था, उसने पहले ही अपने दायरे को पूर्णता तक चमका लिया था। इस बिंदु पर वह वास्तव में चौथे चरण के दायरे की सीमा पर था। आगे बढ़ना जारी रखने के लिए मिल्टन को अड़चन को तोड़ना था। यह उसके लिए मुश्किल नहीं था। आखिरकार उसकी नींव अब पूरी तरह से चमक चुकी थी। इस आधार के साथ वह निश्चित रूप से अंतिम सफलता चरण को आसानी से पूरा कर सकता था। चौथे चरण के जेड स्पिरिट कल्टीवेटर से 5वें चरण के जेड स्पिरिट कल्टीवेटर तक का रास्ता मिल्टन के लिए विशेष रूप से कठिन अड़चन नहीं था। उन्होंने इस दुनिया में पुनर्जन्म लिया था और इस बिंदु तक साधना की थी, केवल कुछ मिलियन वर्षों की दीर्घायु का उपयोग करते हुए। पिछले सिमुलेशन की तुलना में इस पुनर्जन्म सिमुलेशन को विशेष रूप से लंबा अनुभव नहीं माना गया था। तो ये सिर्फ शुरुआत थी। मिल्टन अब नींव को चमकाना जारी नहीं रख रहे थे, क्योंकि आगे की पॉलिशिंग से कोई और सुधार नहीं होगा। वह पहले से ही एक आदर्श चौथे चरण की स्थिति में थे। वह 5वें चरण के दायरे में प्रवेश करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो सकते थे। इस समय वह 5वें चरण के दायरे के बहुत करीब थे। तीसरे से चौथे चरण की सफलता की तुलना में चौथे से 5वें चरण की छलांग निस्संदेह अधिक महत्वपूर्ण थी। बेशक चौथे से 5वें चरण की सफलता को पूरा करने से पहले मिल्टन अभी भी समानांतर रूप से प्रकाश और अंधेरे क्रम को समझना चाहते थे। ये कुछ ऐसा था जो वह प्रत्येक सफलता से पहले हमेशा करते थे। आखिरकार प्रकाश और अंधेरे क्रम का विश्लेषण उनके भविष्य के स्वयं के लिए बहुत मदद प्रदान करेगा। प्रकाश और अंधकार व्यवस्था का विश्लेषण करने में मिल्टन चेनी को बहुत अधिक समय नहीं लगा। यहाँ तक कि लाखों वर्षों की भी आवश्यकता नहीं थी। दसियों हजार वर्ष पर्याप्त से अधिक थे। मिल्टन चेनी के लिए इतना समय पलक झपकने के बराबर था। इस समय वह अभी भी अपनी दीर्घायु सीमा तक पहुंचने से बहुत दूर था। ... इसलिए वह आत्मविश्वास के साथ अपनी आत्मा के भीतर प्रकाश और अंधकार व्यवस्था का विश्लेषण कर सकता था। अगले ही पल मिल्टन चेनी ने अपनी चेतना के भीतर प्रकाश और अंधकार व्यवस्था का विश्लेषण करना शुरू कर दिया। समय बीतना महत्वहीन हो गया था। लगभग एक पल में 80,000 वर्ष बीत गए। मिल्टन चेनी ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। उनके मन में अजीब यादें उभरीं। प्रकाश और अंधकार व्यवस्था द्वारा लाई गई स्मृति विरासत उनकी यादों की नदी में एक धार की तरह बह निकली। पहले प्रकाश और अंधकार व्यवस्था का विश्लेषण करने से उन्हें जो यादें मिली थीं, उनकी तुलना में इस बार यादें काफ़ी ठोस थीं। हालांकि उसके लिए वे अभी भी बहुत उपयोगी नहीं थे। आखिरकार उसका दायरा अभी भी बहुत कम था। मेमोरी लिगेसी के भीतर कुछ यादें थीं जिन्हें वह अभी तक सही मायने में समझ नहीं पाया था। सौभाग्य से लाइट और डार्क ऑर्डर का अब पूरी तरह से विश्लेषण किया गया था। इस समय मिल्टन चेनी अपने दायरे में सफलता की शुरुआत कर सकते थे। अगले ही पल मिल्टन चेनी की चेतना में हलचल हुई और उन्होंने अपनी चेतना के भीतर जेड स्पिरिट की 4 किस्में जुटाईं। मिल्टन चेनी द्वारा खींची गई जेड स्पिरिट की ये 4 किस्में अपनी स्थिर अवस्था से सक्रिय हो गईं। मिल्टन चेनी के लिए यह एक संकेत था कि उनका दायरा सफलता के करीब था। ये सफलता निस्संदेह मिल्टन चेनी के लिए बहुत बड़ी मदद लेकर आई। आखिरकार यह एक महान क्षेत्र में छलांग थी। समय धीरे धीरे बीतता गया। मिल्टन चेनी स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे कि उनकी आत्मा के भीतर गहरे प्रकाश और अंधेरे क्रम ने एक बार फिर हलचल शुरू कर दी थी। ऐसा हर बार होता था जब वे क्षेत्र में सफलता के कगार पर होते थे। इसलिए मिल्टन चेनी चिंतित नहीं थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, मिल्टन चेनी ने अपनी चेतना के भीतर जेड स्पिरिट को सक्रिय रूप से संगठित नहीं किया। फिर भी उनकी चेतना के भीतर जेड स्पिरिट सक्रिय अवस्था में बनी रहीं। आखिरकार क्षेत्र में सफलता को बाधित नहीं किया जा सकता था। इस समय मिल्टन चेनी इस प्रक्रिया के बीच में थे। क्षेत्र में सफलता मिल्टन चेनी के लिए सबसे महत्वपूर्ण थी। जैसे जैसे साल बीतते गए, मिल्टन चेनी इस सफलता को पूरा करने वाले थे। जेड स्पिरिट कल्टीवेटर का 5वां चरण क्षेत्र अब नज़दीक पहुंच में था। मिल्टन चेनी की चेतना के भीतर जेड स्पिरिट के 4 सूत्र मजबूत होते गए। इसका ये भी मतलब था कि सफलता सुचारू रूप से आगे बढ़ रही थी। मिल्टन चेनी किसी भी अप्रत्याशित घटना के बारे में चिंतित नहीं थे।
यह इस दुनिया में रियल सफलता प्राप्त करने का उनका पहला मौका नहीं था। अगर कोई अप्रत्याशित घटना होती तो वे पहले ही हो चुकी होती, अब तक इंतजार नहीं करती। रियल में उन्नति के साथ साथ हर तरफ से वृद्धि हुई। इसलिए ऐसा नहीं था कि ज़ेड स्पिरिट मजबूत हो गई। सफलता की प्रक्रिया के दौरान मिल्टन चेनी महसूस कर सकते थे कि उनका भौतिक शरीर भी बहुत मजबूत हो गया था। जैसे जैसे समय बीतता गया, मिल्टन चेनी की सफलता धीरे धीरे समाप्त होती गई। हालांकि सफलता के अंतिम चरण तक पहुंचने के लिए काफ़ी समय की आवश्यकता थी। बेशक यह मिल्टन चेनी के लिए चिंता का विषय नहीं था। आखिरकार ये केवल कुछ 100 वर्षों की बात थी। अगले ही पल मिल्टन चेनी ने अपने दिमाग में सभी विकर्षणों को दूर कर दिया। मिल्टन चेनी ने जानबूझकर समय बीतने का एहसास नहीं किया, लेकिन फिर भी समय धीरे धीरे बीतता गया। अल्पविराम, समय उड़ता गया और कई 100 साल एक झटके में गायब हो गए। इन 100 सालों के दौरान मिल्टन चेनी लगातार सफलता की स्थिति में थे। एक निश्चित क्षण में मिल्टन चेनी अचानक रुक गए, क्योंकि इस क्षण मिल्टन चेनी को लगा कि उनकी सफलता समाप्त होने वाली है। कारण सरल था, ये था कि वह अब आगे नहीं बढ़ रहे थे। यदि वह सफलता के बीच में होते तो ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होती। इस स्थिति का एकमात्र कारण ये था कि उनका रियलम ब्रेकथ्रू समाप्त होने वाला था। जब तक वह अंतिम छलांग पूरी कर सकते थे, तब वह एक वास्तविक 5वें चरण के ज़ेड स्पिरिट कल्टीवेटर बन सकते थे। इस अंतिम छलांग ने मिल्टन चेनी के लिए कोई कठिनाई नहीं पैदा की। मिल्टन चेनी ने आसानी से अंतिम छलांग पूरी कर ली। एक बार जब सब कुछ ठीक हो गया तो मिल्टन के दिल में एक हल्की हलचल हुई। इस समय वह पहले से ही 5वें चरण के दायरे में एक सफलता प्राप्त कर चुका था। अगले ही पल मिल्टन ने सफलता के बाद अपनी ज़ेड स्पिरिट में बदलाव महसूस करना शुरू कर दिया। 5वां चरण क्षेत्र वास्तव में चौथे चरण के दायरे से अलग है। एक महान क्षेत्र में छलांग लगाने से मुझे बहुत मदद मिली है। मिल्टन को अपने दिल में थोड़ा विस्मय का एहसास हुआ। इससे पहले उसने जो भी अनुभव किया था, वह हमेशा प्रत्येक क्षेत्र की सफलता के बाद एक आश्वस्त करने वाला एहसास महसूस करता था। ये रियल ब्रेकथ्रू मिल्टन के लिए बहुत मददगार साबित हुआ। ये कहा जा सकता है कि वह पहले से दर्जनों गुना ज़्यादा ताकतवर हो गया था। ये कहा जा सकता है कि मिल्टन के इस दुनिया में पुनर्जन्म के बाद से ये सबसे बड़ा सुधार था। ध्यान रहे कि वह इस समय 5वें चरण के दायरे में था। वह अभी भी इस दुनिया में अपनी साधना की सीमा तक पहुंचने से बहुत दूर था। इस दुनिया में वह कम से कम 9वें चरण के दायरे तक साधना तो कर ही सकता था। बेशक अगर किस्मत उसके साथ होती तो 10वां चरण असंभव नहीं था। इसलिए भावुक होने के बाद मिल्टन ने अपने दिल में भावनाओं को छुपा लिया। रियल ब्रेकथ्रू के बाद मिल्टन बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गया था, सिर्फ एक साधारण तरीके से नहीं। उसकी दीर्घायु सीमा भी बहुत बढ़ गई थी। पहले उसकी दीर्घायु सीमा 7 मिलियन वर्ष थी, लेकिन अब उसकी दीर्घायु सीमा 30 मिलियन वर्ष तक पहुंच गई थी। मिल्टन के लिए 30 मिलियन वर्ष बहुत लंबा समय था। आखिरकार असली वह कई 100 मिलियन वर्ष बीत जाने से पहले 9वें चरण के दायरे को भी प्राप्त नहीं कर पाया था। अगले ही पल मिल्टन ने इस पर और अधिक ध्यान नहीं दिया। अपने दायरे में सफलता प्राप्त करने के बाद मिल्टन एक बार फिर अपनी चेतना के भीतर एक नई ज़ेड स्पिरिट का निर्माण शुरू कर सकता था। हालांकि 5वीं ज़ेड स्पिरिट का निर्माण करने में अनिवार्य रूप से बहुत लंबा समय लगेगा। कुछ 100,000 वर्ष पर्याप्त नहीं हो सकते। मिल्टन यह नहीं समझ पाया कि इसमें कितना समय लगेगा, लेकिन इसमें कम से कम 10 लाख वर्ष लगेंगे। उसके लिए सौभाग्य की बात यह थी कि उसने अपने दायरे में पहले ही सफलता प्राप्त कर ली थी, अन्यथा उसे यकीन नहीं होता कि उसका जीवनकाल पर्याप्त होगा या नहीं। उसकी दसियों लाख वर्षों की दीर्घायु की तुलना में 1 मिलियन वर्ष कुछ भी नहीं थे। अगले ही पल मिल्टन ने अपनी चेतना में एक नई ज़ेड स्पिरिट का निर्माण करने का प्रयास करना शुरू कर दिया। अल्पविराम, समय किसी की उंगलियों से फिसलती रेत की तरह पकड़ा नहीं जा सकता। 1 मिलियन वर्ष लंबा लगता है, फिर भी क्षणभंगुर भी। कम से कम मिल्टन के लिए 1 मिलियन वर्ष लंबा नहीं था, सिमुलेशन के दौरान भी उसके लिए। इन मिलियन वर्षों के बीत जाने के बाद मिल्टन ने 5वीं ज़ेड स्पिरिट का सफलतापूर्वक निर्माण किया था। बेशक ये केवल ज़ेड स्पिरिट के निर्माण पर खर्च किया गया समय था। 5वीं अवस्था में पहुंचने के बाद मिल्टन ने अपनी चेतना के भीतर एक नई ज़ेड स्पिरिट के निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया। फिर भी उसके दायरे में काफ़ी सुधार हुआ था। ज़ेड स्पिरिट के निर्माण की पूरी प्रक्रिया के दौरान मिल्टन निष्क्रिय रूप से साधना भी कर रहा था। बस ये था कि साधना की गति उतनी तेज़ नहीं थी जितनी सक्रिय रूप से साधना करते समय थी। लेकिन अब जब उसकी चेतना में 5 ज़ेड स्पिरिट थे, अगर वह फिर से सक्रिय रूप से साधना करता तो उसकी साधना की गति बहुत तेज़ होती। यह ज़ेड स्पिरिट तकनीक का लाभ है। ये पहले स्पष्ट नहीं था, लेकिन 5वें चरण के बाद यह अधिक से अधिक स्पष्ट हो जाएगा। बिना किसी हिचकिचाहट के ज़ेड स्पिरिट का निर्माण करने के बाद मिल्टन ने साधना की अवस्था में प्रवेश किया। साधना में कोई वर्ष नहीं होते,
ये कहावत किसी भी दुनिया में साकार हो सकती है। मिल्टन के लिए साधना का प्रत्येक सत्र कम से कम लाखों वर्षों तक चलता था। वास्तव में दायरे में सुधार की गति बहुत तेज है। 5 जेड स्पिरिट्स के आशीर्वाद से सक्रिय साधना के दौरान दायरे में सुधार बहुत स्पष्ट है। शायद मुझे करोड़ों वर्षों की आवश्यकता नहीं है, अगली सफलता की तैयारी के लिए बस कुछ मिलियन वर्ष ही पर्याप्त होंगे, मिल्टन ने खुद से कहा। इस समय साधना अवस्था में प्रवेश करने के बाद से केवल 1,300,000 वर्ष ही बीते थे, लेकिन उसके दायरे में पहले से ही काफ़ी सुधार हो चुका था। साधना की गति तेज थी, जिसे मिल्टन स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। सुधार की ये दर मिल्टन के लिए भी आश्चर्यजनक थी। आखिरकार वह पहले से ही 5वें चरण के दायरे में था, तीसरे या चौथे चरण के दायरे में नहीं। सैद्धांतिक रूप से दायरा जितना ऊंचा होगा, साधना की गति उतनी ही धीमी होनी चाहिए। हालांकि मिल्टन चेनी जिस जेड स्पिरिट कल्टीवेशन विधि का अभ्यास कर रहे थे, उसके लिए जितना आगे वे आगे बढ़ते गए, उनकी साधना का समय उतना ही तेज होता गया। हालांकि उच्च स्तरों पर पहुंचने के बाद किसी का दायरा काफ़ी धीमा हो जाता है। उसकी चेतना के भीतर 5 जेड स्पिरिट्स इन अंतरालों को पार देंगे। इस समय मिल्टन चेनी एक बार फिर कड़वी साधना की अवस्था में प्रवेश कर चुके थे। आखिरकार सक्रिय रूप से साधना करने से उनके सुधार में तेजी आएगी और बचा हुआ समय उनके भविष्य के स्व को संभवतः और भी उच्च क्षेत्रों में साधना करने की अनुमति दे सकता है। कड़वी साधना के बीच समय बहुत तेजी से बीतता है। ... एक बार जब वह साधना की अवस्था में प्रवेश कर जाता है तो मिल्टन चेनी समय बीतने को सक्रिय रूप से महसूस नहीं करता। आखिरकार उसे परवाह नहीं थी कि वास्तव में कितना समय बीत चुका है। पलक झपकते ही 4 मिलियन वर्ष बीत गए। इन 4 मिलियन वर्षों के दौरान मिल्टन चेनी बाहरी दुनिया के मामलों से बेपरवाह कड़वी साधना की अवस्था में थे। समय की यह अवधि छोटी नहीं थी। कम से कम मिल्टन चेनी के लिए इन 400 वर्षों की कड़वी साधना द्वारा लाई गई वृद्धि अत्यंत महत्वपूर्ण थी। इस समय बीतने के बाद मिल्टन चेनी का क्षेत्र तार्किक रूप से 5वें चरण की चुड़ैल अमर की सीमा तक पहुंच गया था। उनका क्षेत्र एक बार फिर सफलता की कगार पर था। पहले की तरह मिल्टन चेनी ने इस क्षण सफलता की योजना नहीं बनाई थी। आखिरकार उनके पास अभी भी बहुत लंबी आयु बची हुई थी। 5वें चरण के जेड स्पिरिट क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद उनकी दीर्घायु सीमा 30 मिलियन वर्ष तक बढ़ गई थी, और 5वें चरण के क्षेत्र में साधना करने से लेकर अपने वर्तमान स्तर तक मिल्टन चेनी ने केवल 5 मिलियन वर्ष बिताए थे। शेष दीर्घायु उनके लिए 5वें चरण के क्षेत्र की सीमा तक अपनी नींव को चमकाने में सहायता करने के लिए पर्याप्त से अधिक थी। यह एक ऐसा कदम था जिससे मिल्टन चेनी अपरिचित नहीं थे। आखिरकार उन्होंने तीसरे और चौथे स्तर के क्षेत्रों के माध्यम से अपनी चढ़ाई के दौरान पहले ही यह कदम पूरा कर लिया था। 5वें चरण के क्षेत्र में पहुंचने से पहले मिल्टन चेनी की नींव हमेशा परिपूर्ण थी। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि एक मजबूत नींव का होना महत्वपूर्ण था। अन्यथा मिल्टन चेनी अपनी नींव को चमकाने के लिए समय नहीं निकालते। चूंकि उनकी आयु बहुत अधिक थी, इसलिए इस समय उन्हें कोई जल्दी नहीं थी। 5वें चरण के दायरे के बाद नींव को उसकी सीमा तक चमकाने में पहले से कहीं अधिक समय लगेगा। मिल्टन चेनी ने मन ही मन सोचा। सौभाग्य से उनकी चेतना में 5 जेड स्पिरिट्स थे। यह इन 5 जेड स्पिरिट्स की वजह से ही था कि उनकी नींव को चमकाना बहुत मुश्किल नहीं था। बेशक जेड स्पिरिट्स की मदद से भी 5वें चरण के दायरे के दौरान नींव को परिपूर्ण करने में अभी भी काफ़ी समय की आवश्यकता थी। कम से कम 10 लाख साल की आवश्यकता थी। मिल्टन चेनी इस अवधि को पूरी तरह झेल सकते थे। आखिरकार इस समय उनकी दीर्घायु सीमा 30 मिलियन वर्ष थी। अब अपनी नींव को पूर्ण करने का सबसे अच्छा अवसर था। आखिरकार उनका क्षेत्र केवल 5वें चरण में था। अगर भविष्य में वे 9वें चरण तक पहुंच गए और उनकी नींव पूर्ण नहीं थी, तो इसे पूरा करने की कोशिश में कुछ मिलियन वर्षों से कहीं अधिक समय लगेगा। शायद करोड़ों वर्ष भी पर्याप्त न हों। अल्पविराम। अपनी नींव को चमकाने के दौरान मिल्टन चेनी ने बाहरी दुनिया को अनदेखा कर दिया। बेशक इसका मतलब यह नहीं था कि वे समय बीतने से अनजान थे। उन्हें इस बात की पूरी जानकारी थी कि कितना समय बीत चुका है। अपनी नींव को चमकाने के चरण में कुल 1,600,000 वर्ष लगे। इस समय मिल्टन चेनी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उनका क्षेत्र पूर्णता तक चमक गया था। उन्होंने 5वें चरण के क्षेत्र की सीमा में सफलतापूर्वक कदम रखा था। इसके बाद मिल्टन चेनी 5वें चरण के दायरे को तोड़कर छठे चरण के जेड स्पिरिट दायरे के दृश्यों को देखने का विकल्प चुन सकते थे। अगर उन्होंने इस बार इसे तोड़ने का विकल्प चुना, तो यह इस दुनिया में उनके पुनर्जन्म के बाद से उनकी 5वीं सफलता होगी। ये कहना होगा कि समय बहुत तेजी से बीतता है। ऐसा लगता है कि अभी कुछ पल पहले ही उन्होंने इस दुनिया में पुनर्जन्म लिया था और अगले ही पल वे ऐसे दायरे में पहुंच गए थे। इस समय वे छठे चरण के दायरे के बहुत करीब थे। हालांकि 5वें से छठे चरण तक की सफलता को पूरा करने से पहले मिल्टन चेनी को अभी भी प्रकाश और अंधकार क्रम को समझना जारी रखना था।
सौभाग्य से इसमें उनका ज्यादा समय नहीं लगेगा। प्रकाश और अंधकार क्रम को समझना मेरे लिए मुश्किल नहीं है, खासकर 5वें चरण तक पहुंचने के बाद। यह अपेक्षाकृत आसान है। शायद 1 लाख साल काफ़ी होंगे, मिल्टन चेनी ने अपने दिल में अनुमान लगाया। वह ये नहीं बता सकता था कि इसमें कितना समय लगेगा, लेकिन अगर कुछ अप्रत्याशित नहीं हुआ तो उसे बहुत अधिक समय की आवश्यकता नहीं होगी। सबसे अच्छे से डिक्रिप्शन पूरा करने के लिए 1 लाख साल पर्याप्त होंगे, सबसे बुरे से इसमें 3 लाख साल से अधिक समय नहीं लगेगा। यह अवधि मिल्टन चेनी के लिए पूरी तरह से तुच्छ थी। 5वें चरण में अपने वर्तमान दायरे की तो बात ही छोड़िए, भले ही वह केवल चौथे स्तर के दायरे में ही क्यों न हो, उसे समय के इस तरह बीतने की परवाह नहीं होगी। प्रकाश और अंधकार व्यवस्था को डिक्रिप्ट करने पर निवेश किए गए प्रयास के अनुपात में लाभ हुआ। अपने मजबूत दायरे के साथ प्रकाश और अंधकार व्यवस्था उसे बहुत सहायता प्रदान कर सकती थी। 8वें चरण के बाद प्रकाश और अंधकार व्यवस्था उसे महत्वपूर्ण सहायता प्रदान कर सकती थी। अब जब वह 5वें चरण की सीमा पर था तो वह 8वें चरण के दायरे से बहुत दूर नहीं था। 6ठे चरण में प्रवेश करने के बाद उसे 8वें चरण के दायरे तक पहुंचने के लिए बस 2 बार और आगे बढ़ने की आवश्यकता थी। इसके अलावा मिल्टन चेनी का लक्ष्य सिर्फ 8वें चरण के दायरे तक पहुंचने से कहीं ज्यादा था। अगले ही पल मिल्टन चेनी ने अपने चिंतन को रोक दिया। उसने अपने दिमाग से सभी विकर्षणों को दूर कर दिया। उसने अपनी चेतना के भीतर प्रकाश और अंधकार व्यवस्था को निर्णायक रूप से समझना शुरू कर दिया। समय उड़ता है, साल निर्दयी होते हैं। पलक झपकते ही 2,40,000 साल बीत गए। मिल्टन चेनी, जो प्रकाश और अंधकार व्यवस्था को समझ रहे थे, भी अपनी विशेष अवस्था से उबर गए। उनके दिमाग में काफ़ी यादों का एक हिस्सा उभर आया। स्मृति के सामने आने के बाद मिल्टन चेनी ने जल्द ही इसे पूरी तरह आत्मसात कर लिया। उन्हें विरासत में मिली यादों का बहुत अनुभव था, इसलिए इन यादों को पचाने में उन्हें ज़्यादा समय नहीं लगा। वास्तव में विरासत में मिली यादें हर बार और अधिक स्पष्ट हो जाती हैं। अगर मैं 8वें चरण तक नहीं पहुंच पाया तो शायद मैं इन यादों को कभी नहीं समझ पाऊंगा, मिल्टन चेनी ने मन ही मन सोचा। अगले ही पल उन्होंने यादों के इस समूह के बारे में सोचना बंद कर दिया। आखिरकार उन्हें इस समय उनकी ज़रूरत नहीं थी। अब उनका मुख्य कार्य 5वें चरण से 6ठे चरण तक की सफलता हासिल करना था। क्षेत्र में उनका उत्थान मिल्टन चेनी के लिए बेहद महत्वपूर्ण था, और भी यह एक महान क्षेत्र में एक छलांग थी। अपने क्षेत्र में सफलता शुरू करने का फैसला करने के बाद उनकी चेतना के भीतर 5 ज़ैद आत्माएं सक्रिय हो गईं। एक बार जब मिल्टन चेनी ने वास्तव में सफलता की शुरुआत करने का फैसला किया तो लाइट एंड डार्क ऑर्डर ने उन्हें यादों का एक और सेट दिया। ये सामान्य प्रक्रिया थी। इस समय मिल्टन चेनी ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि उनकी आत्मा के भीतर गहरे लाइट एंड डार्क ऑर्डर ने एक बार फिर हलचल मचाई। यादों की विरासत के बाद लाइट एंड डार्क ऑर्डर की गति भी गायब हो गई। कोई अप्रत्याशित परिस्थिति उत्पन्न नहीं हुई। अगले ही पल मिल्टन चेनी ने अपनी चेतना में 5 ज़ैड स्पिरिट्स को सक्रिय करना शुरू कर दिया। जैसे ही ज़ैड स्पिरिट्स सक्रिय हुईं, मिल्टन चेनी स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे कि वे इस सफलता के कितने करीब पहुंच रहे थे। अपने क्षेत्र की सफलता मिल्टन चेनी के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात थी। इस सफलता के बाद वे वास्तव में 6ठे चरण के ज़ैड स्पिरिट कल्टीवेटर बन गए। इस दुनिया में 6ठे चरण के ज़ैड स्पिरिट कल्टीवेटर को निश्चित रूप से कमज़ोर नहीं माना जा सकता। ध्यान दें कि व्हाइट रोब एल्डर जिसने पूरे बर्निंग डोमेन को नियंत्रित किया था, वह केवल 8वें चरण की सीमा पर था। साधना में कोई वर्ष नहीं होते, ये सफलता की स्थिति में और भी अधिक सत्य है। सैकड़ों वर्ष पलक झपकते ही बीत गए। मिल्टन चेनी द्वारा अपने रियल्म ब्रेकर थ्रू को शुरू करने के बाद कोई अप्रत्याशित परिस्थितियां नहीं आईं। सफलता की पूरी प्रक्रिया बहुत सहज थी, ये भी सामान्य था। आखिरकार वह बहुत सुरक्षित जगह पर साधना कर रहा था और बाहरी दुर्घटनाएं होने की संभावना नहीं थी। इन सैकड़ों वर्षों के दौरान मिल्टन चेनी का रियल्म ब्रेकर थ्रू स्थिर रहा। वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि वह मजबूत हो रहा है। ये धारणा बहुत स्पष्ट थी। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि मिल्टन चेनी को कई सफलताओं का अनुभव था। इस समय तक वह नौसिखिया नहीं था जिसने अभी अभी ज़ैड स्पिरिट कल्टीवेशन विधि प्राप्त की थी। बेशक सफलता को पूरा करने के लिए सैकड़ों वर्ष पर्याप्त नहीं थे। 5वें चरण से 6ठे चरण तक पहुंचने में आमतौर पर सबसे तेज गति से दसियों हजार साल लगते हैं। इस अवधि के दौरान मिल्टन चेनी को यह सुनिश्चित करना था कि कोई दुर्घटना न हो, अन्यथा उनके प्रयास अंतिम क्षण में बर्बाद हो सकते थे। सौभाग्य से मिल्टन चेनी इस पहलू के बारे में चिंतित नहीं थे। आखिरकार अगर बर्निंग डोमेन के मुख्य क्षेत्र में साधना करते समय दुर्घटनाएं भी हो सकती हैं, तो यह वास्तव में बहुत बड़ी किस्मत होगी। इसके अलावा हालांकि मिल्टन चेनी सतह पर 5वें चरण के साधक ही प्रतीत होते थे, लेकिन अंदर से उन्हें वास्तविक दुनिया से 9वें चरण की ताकत और सीमा विरासत में मिली थी। इसलिए उन्हें किसी भी अप्रत्याशित दुर्घटना का डर नहीं था।
ये कहा जा सकता है कि यद्यपि उन्होंने अभी तक सफलता प्राप्त नहीं की थी, लेकिन उनकी सफलता अवश्यंभावी थी। अगले ही पल मिल्टन चेनी ने अपने मन में विचलित करने वाले विचारों को एक तरफ रख दिया और रियल ब्रेकथ्रू पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। जब उन्होंने सफलता पर ध्यान केंद्रित किया तो समय तेजी से बीत गया। बेशक मिल्टन चेनी ने जानबूझकर समय बीतने का एहसास नहीं किया। हालांकि उन्हें इसका एहसास नहीं हुआ, फिर भी मिल्टन चेनी को स्पष्ट रूप से पता था कि कितना समय बीत चुका है। 12,000 साल बीत गए। वे इस पूरे समय सफलता की स्थिति में थे। हालांकि इस समय मिल्टन चेनी ने जानबूझकर विराम लिया, क्योंकि इस समय मिल्टन चेनी को स्पष्ट रूप से एहसास हो गया था कि सफलता समाप्त होने वाली है। उनका शरीर अब और मजबूत नहीं हो रहा था। इसका मतलब यह नहीं था कि उनका रियल ब्रेकथ्रू विफल होने वाला था, इसके विपरीत इसका मतलब था कि उनका रियल ब्रेकथ्रू सफल होने वाला था। अंतिम बाधा को पार करने के बाद मिल्टन चेनी एक वैध छठे चरण के ज़ेड स्पिरिट कल्टीवेटर बन गए। अंतिम चरण मिल्टन चेनी को सीमित नहीं कर सका। जब उनकी चेतना में ज़ेड स्पिरिट सक्रिय होना बंद हो गया तो ये भी संकेत था कि दायरे की सफलता पूरी हो गई थी। एक बार जब सब कुछ शांत हो गया तो मिल्टन चेनी ने अपने दिल में एक सूक्ष्म हलचल महसूस की। अगले ही पल मिल्टन चेनी ने सफलता के बाद अपनी ज़ेड स्पिरिट में बदलाव महसूस करना शुरू कर दिया। छठे चरण का दायरा वास्तव में शक्तिशाली है। ये छठे चरण के जादूगर अमर के दायरे के बराबर लगता है। ये वास्तव में एक बहुत ही परिपक्व साधना पथ है जो 14वें चरण की ओर ले जाने में सक्षम है। मिल्टन चेनी ने खुद से सोचा। उन्होंने सफलता के बाद एक महत्वपूर्ण वृद्धि की उम्मीद की थी। आखिरकार पिछली सफलताओं ने काफ़ी सुधार लाए थे। ये पहली बार नहीं था जब उसने इस दुनिया में एक दायरे की सफलता का अनुभव किया था। उसका अनुभव काफ़ी समृद्ध था। उसने वास्तविकता में केवल चुड़ैल अमर साधना पद्धति का अभ्यास किया, क्योंकि वह साधना का मार्ग था जिसे उसने अपने लिए बनाया था। इसका मतलब यह नहीं था कि जादूगर अमर साधना पथ अजेय था। ये कि ज़ेड स्पिरिट साधना पथ जादूगर अमर साधना पथ से प्रतिस्पर्धा कर सकता है, वास्तव में मिल्टन चेनी के लिए अच्छी खबर थी। आखिरकार वह पुनर्जन्म सिमुलेशन में जितना मजबूत होगा, वास्तविकता में लौटने पर वह उतना ही बड़ा दायरा बनाए रखने में सक्षम होगा। ये दायरा सफलता मिल्टन चेनी के लिए बेहद मददगार थी। आखिरकार यह एक महान दायरा क्रॉसओवर था। उस समय मिल्टन चेनी ने छठे चरण की ज़ेड स्पिरिट की शक्ति का दोहन करने की कोशिश की। ज़ेड स्पिरिट छठे चरण के दायरे में प्रवेश करने के बाद उसकी ताकत में काफ़ी वृद्धि हुई थी। इसके अलावा इस सफलता ने एक बार फिर उसकी दीर्घायु सीमा को बढ़ा दिया था। पहले उसकी दीर्घायु सीमा 30 मिलियन वर्ष थी, लेकिन अब यह 100 मिलियन वर्ष तक पहुंच गई थी। वास्तव में वह केवल छठे चरण के दायरे में था, फिर भी उसका जीवनकाल अब 100 मिलियन वर्ष था। ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि वह जिस अमर साधना पथ का अभ्यास कर रहा था, यहाँ तक कि 8वें चरण के दायरे में भी केवल कई 100 मिलियन वर्षों का जीवनकाल प्रदान करता था। 100 मिलियन वर्ष मिल्टन चेनी के लिए भी एक लंबा युग था। उसके बाद उसका दायरा आगे बढ़ता रहेगा। छठा चरण दायरा तो बस शुरुआत थी। ये कल्पना करना कठिन था कि अगर वह 10वें चरण के दायरे में प्रवेश करता तो उसका जीवनकाल कितना लंबा होता। बेशक ये दूर के भविष्य के लिए कुछ था। इस समय मिल्टन चेनी के लिए 10वें चरण के दायरे पर विचार करने का कोई मतलब नहीं था। आखिरकार वह अभी भी उससे 4 महान दायरे दूर था। अगले ही पल मिल्टन चेनी ने आगे सोचना बंद कर दिया। दायरे की सफलता को पूरा करने के बाद मिल्टन चेनी अब अपनी चेतना में छठी ज़ेड स्पिरिट का निर्माण शुरू कर सकते थे। एक नई ज़ेड स्पिरिट का निर्माण करने से उनकी भविष्य की साधना बहुत तेज हो जाएगी। इसी तरह उनकी चेतना में पहले 5 ज़ेड स्पिरिट के निर्माण की तुलना में छठी ज़ेड स्पिरिट के निर्माण में थोड़ा अधिक समय लगेगा। यह मिल्टन चेनी के पिछले अनुभव पर आधारित था। सिमुलेशन किए बिना भी वह मोटे तौर पर अनुमान लगा सकता था कि इसमें कितना समय लगेगा। कम से कम इसके लिए कई मिलियन वर्ष लगेंगे, शायद 5 मिलियन वर्ष भी। अगले ही पल मिल्टन चेनी ने और अधिक संकोच नहीं किया और अपनी चेतना में छठी ज़ेड स्पिरिट का निर्माण शुरू कर दिया। अल्पविराम। जैसा कि मिल्टन चेनी ने अनुमान लगाया था, छठी ज़ेड स्पिरिट के निर्माण में लगा समय 5वें चरण के दायरे से छठे चरण के दायरे तक प्रगति करने में लगे समय से भी अधिक था। मिल्टन चेनी को इसमें 6,200,000 साल लगे। याद रखें, यह सिर्फ ज़ेड स्पिरिट के निर्माण में लगा समय था। सौभाग्य से निर्माण अब पूरा हो चुका था। वह साधना की अवस्था में प्रवेश करना जारी रख सकता था। 6 ज़ेड स्पिरिट के बूस्ट के साथ मिल्टन चेनी की साधना की गति अकल्पनीय रूप से तेज थी। भले ही वह पहले से ही छठे चरण के दायरे में था, लेकिन उसकी साधना में कोई कमी नहीं आई। यह ज़ेड स्पिरिट तकनीक का फायदा था। इसे ध्यान में रखते हुए मिल्टन चेनी ने आगे कुछ नहीं सोचा। अब जबकि ज़ेड स्पिरिट का सफलतापूर्वक निर्माण हो चुका था, मिल्टन चेनी के लिए एक बार फिर कड़वी साधना की अवस्था में प्रवेश करने का समय आ गया था। वास्तव में मिल्टन चेनी के लिए प्रत्येक क्षेत्र सफलता एक दोहराव थी।
कम से कम जब तक वह 8वें चरण के क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर लेता, तब तक वह अपना सारा समय कड़वी साधना में बिताने वाला था, बशर्ते कि वास्तव में कोई भी हस्तक्षेप न करे। अगर सब कुछ सुचारू रूप से चला तो वह बिना किसी प्रयास के 8वें चरण के क्षेत्र में साधना कर सकता था और व्हाइट रॉ बेल्ट के समान क्षेत्र में पहुंच सकता था। कठिन साधना के बीच समय का प्रवाह अविश्वसनीय रूप से तेज था। कम से कम मिल्टन चेनी के लिए तो ऐसा ही था। जेड स्पिरिट दायरे के 6ठे चरण में प्रवेश करने के बाद मिल्टन चेनी ने अपनी साधना नए सिरे से शुरू की। 6ठे चरण के दायरे में अपनी सफलता से लेकर अब तक करोड़ों वर्ष बीत चुके थे। इन करोड़ों वर्षों में स्वाभाविक रूप से जेड स्पिरिट के निर्माण में बिताया गया समय भी शामिल था। इन करोड़ों वर्षों में मिल्टन चेनी सक्रिय रूप से साधना में लगे हुए थे। 6 जेड स्पिरिट से मिले प्रोत्साहन के साथ मिल्टन चेनी की जेड स्पिरिट तकनीक की सक्रिय साधना ने महत्वपूर्ण प्रगति की। करोड़ों वर्ष कम नहीं होते। ये केवल अफसोस की बात है कि यह अवधि मिल्टन चेनी को 6ठे चरण की जेड स्पिरिट की सीमा तक नहीं ले आई। उनकी प्रगति धीमी नहीं थी, कोई यह भी कह सकता है कि यह बहुत तेज थी। मुख्य कारण ये था कि उन्होंने साधना में बहुत समय बिताया था। अपनी कड़वी साधना को रोकने के बाद मिल्टन चेनी ने अपनी मनस्थिति को व्यवस्थित किया और साधना के अगले दौर की शुरुआत की। साधना नीरस होती है और मिल्टन चेनी के लिए भी यही स्थिति थी। हालांकि उनके समृद्ध अनुभवों की बदौलत साधना की नीरसता का उन पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा। इसके विपरीत क्षेत्र में सुधार ने मिल्टन चेनी को बहुत ही सहज महसूस कराया। एक बार फिर कड़वी साधना अवस्था में प्रवेश करते हुए मिल्टन चेनी को अब सचेत रूप से समय बीतने का एहसास नहीं हुआ। पलक झपकते ही और भी करोड़ों वर्ष बीत गए। इस समय तक 6ठे चरण क्षेत्र में उनकी सफलता को 40 मिलियन वर्ष हो चुके थे। निस्संदेह कड़वी साधना की इतनी लंबी अवधि ने मिल्टन चेनी को 6ठे चरण की सीमा तक पहुंचा दिया। अगर वे चाहते तो इसी क्षण 7वें चरण में सफलता का प्रयास कर सकते थे। सफलता की दर भी काफ़ी अधिक थी, लेकिन मिल्टन चेनी ने इस क्षण सफलता का प्रयास नहीं किया। अभी भी उनके पास बहुत अधिक दीर्घायु शेष थी। 6ठे चरण को पार करने के बाद उनकी दीर्घायु सीमा 100 मिलियन वर्ष तक बढ़ गई थी। लंबे जीवनकाल ने मिल्टन चेनी को बेहतर विकल्प चुनने की अनुमति दी। वह था इस क्षेत्र में अपनी नींव को तब तक मजबूत करना जब तक कि यह परिपूर्ण न हो जाए। यही वह विकल्प था जो मिल्टन चेनी ने पहले चुना था। नींव को मजबूत करना किसी भी चरण में महत्वपूर्ण है, चाहे वह तीसरा, चौथा, पांचवां या यहाँ तक कि 6ठा चरण हो। सभी बहुत महत्वपूर्ण हैं। मिल्टन चेनी इतनी जल्दी साधना कर पाए, इसका मुख्य कारण उनकी चेतना में जेड स्पिरिट था, लेकिन ये भी कि उन्होंने हर पिछले क्षेत्र में अपनी नींव को परिपूर्ण किया था। 6ठे चरण में नींव को मजबूत करने में बहुत लंबा समय लग सकता है, मिल्टन चेनी ने खुद से कहा। इस बार अपनी नींव को मजबूत करने में काफ़ी समय लगेगा। अगर पहले से तुलना की जाए तो निस्संदेह ये कई गुना लंबा होगा, लेकिन फिर भी मिल्टन चेनी ने अपनी नींव को मजबूत करने का विकल्प चुना। आखिरकार वह साधना की वास्तविक सीमा तक नहीं पहुंचा था। वह अभी भी सुधार जारी रख सकता था। जब उसने 6ठे चरण के जेड स्पिरिट दायरे की नींव को सही पूर्णता तक मजबूत कर लिया तो वह समय मिल्टन चेनी के लिए सफलता चुनने का होगा। सौभाग्य से 6ठे चरण को तोड़ने के बाद मिल्टन चेनी ने अपनी चेतना में 6ठी जेड स्पिरिट का निर्माण किया था। 6 जेड स्पिरिट ने न केवल उसकी साधना की गति को बहुत तेज कर दिया, लेकिन नींव को चमकाने में भी काफ़ी समय की बचत हुई। मिल्टन चेनी के चयन के पीछे यही कारण भी था। अगर नींव को सही करने में लगने वाला समय लाभ की तुलना में बहुत ज़्यादा होता तो वे ये चुनाव नहीं करते। मिल्टन चेनी के अनुमान के अनुसार 6ठे चरण की नींव को सही करने में कम से कम 5 मिलियन वर्ष लगेंगे। ये नींव को चमकाने के लिए ज़रूरी समय था। 5 मिलियन वर्ष मिल्टन चेनी के पूरे जीवनकाल का 20वां हिस्सा था। बेशक हालांकि यह अवधि लंबी थी, लेकिन उस समय मिल्टन चेनी के लिए यह महत्वपूर्ण नहीं थी। अगले ही पल बिना किसी हिचकिचाहट के मिल्टन चेनी की चेतना में हलचल मच गई और उन्होंने नींव को चमकाना शुरू कर दिया। अल्पविराम। समय धीरे धीरे बीतता गया। 5 मिलियन वर्ष बहुत ज़्यादा लंबे नहीं थे, लेकिन फिर भी कम नहीं थे। पलक झपकते ही 5 मिलियन वर्ष बीत गए। बनिंग डोमेन के मुख्य क्षेत्र में मिल्टन चेनी, जो क्रॉस लेग बैठे थे, ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। 5 मिलियन वर्ष बीतने के बाद मिल्टन चेनी ने 6ठे चरण के दायरे की नींव को पूर्ण कर लिया था। ये कहा जा सकता है कि वह 6ठे चरण की वास्तविक सीमा तक पहुंच गया था। प्रगति जारी रखने के लिए उसे 7वें चरण के दायरे को तोड़ना होगा। 6ठे से 7वें चरण तक की छलांग बहुत बड़ी है। हालांकि मिल्टन चेनी ने अभी तक इसे नहीं तोड़ा था, फिर भी वह इसे स्पष्ट रूप से समझ सकता था। ये तीसरे से चौथे चरण की छलांग की तरह था। यह न केवल एक महान क्षेत्र की सफलता थी, बल्कि रैंक के मामले में भी एक छलांग थी। ये किसी भी साधना पद्धति के लिए सच था। ऐसा नहीं है कि सभी ऐसे ही थे, क्योंकि मिल्टन चेनी सभी साधना पद्धतियों को नहीं जानते थे।
लेकिन जो उन्होंने पहले अभ्यास किए थे वे निश्चित रूप से ऐसे ही थे। बेशक मिल्टन चेनी अभी आगे बढ़ना नहीं चाहेंगे। आखिरकार उन्होंने अभी तक लाइट एंड डार्क ऑर्डर को नहीं समझा था। लाइट एंड डार्क ऑर्डर की पूरी तरह से व्याख्या करने और नई स्मृति विरासत को आत्मसात करने के बाद ही वे वास्तव में आगे बढ़ना चुनेंगे। जब से वे 5वें चरण में पहुंचे हैं, लाइट एंड डार्क ऑर्डर की व्याख्या करने के लिए आवश्यक समय नाटकीय रूप से बढ़ गया है। अब और भी अधिक, क्योंकि वे छठे चरण के दायरे में थे। कम से कम इसमें 5 लाख साल लगेंगे। सौभाग्य से उनका जीवनकाल पर्याप्त था और वे इन 5 लाख वर्षों को सहन कर सकते थे। अगले ही पल मिल्टन चेनी ने अपनी चेतना के भीतर लाइट एंड डार्क ऑर्डर को समझना शुरू कर दिया। समय लगातार बहता रहा। पलक झपकते ही 5 लाख साल बीत गए। एक पल में मिल्टन चेनी ने अचानक अपनी आंखें खोलीं, क्योंकि उस पल उनके दिमाग में अपरिचित स्मृति का एक धागा पैदा हुआ था। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह स्मृति प्रकाश और अंधकार व्यवस्था द्वारा उसे विरासत में मिली थी।